सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ, ऑन है, ऑन है, ठीक है। बंद कर दो, बाहर से बंद कर दो। पानी का एक बोतल दे देना बस। सभी को नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम लोग का जो क्लास चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने 3 क्लासेस कर लिया है और आज हमारा चौथा क्लास है। चौथे क्लास में हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा चल रहा था। यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा में जब a इंटू बी 1 होता है, इस पर हमने सवाल कर लिया। जब x प्लस 1/x 2 होता है, इस पर हमने सवाल कर लिया। जब x प्लस 1/x k होता है, इस पर हमने सवाल कर लिया। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड सवाल करने वाले हैं आज। और इसके अलावा हम लोग ने ए क्यू प्लस बी क्यू वाले सवाल, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सवाल भी हम लोग निपटा लिए हैं। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड, ठीक है। आज जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज तक जितना एसएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, उसको हमने 3 टाइप में बांटा है। क्वाड्रेटिक को 3 टाइप में हमने बांटा है, ठीक है। सर किस तरह से 3 टाइप में बांटे हो, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, इस पर बात करते हैं। इसका हमने पहला टाइप बनाया है वैल्यू पुटिंग वाले सवाल। दूसरा टाइप हमारा जो आएगा वो ट्रिपलेट का वैल्यू पुटिंग, मतलब ट्रिपलेट पुटिंग सवाल बोल सकते हो, ट्रिपलेट बेस्ड। और तीसरा आएगा जिसको आप बेसिक मेथड से ही कर सकते हो। अब क्या होगा, जो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आएगा, उसको देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि मैं इस तरीके से जाऊं, कि इस तरीके से जाऊं, कि इस तरीके से जाऊं। जब ये 2 तरीका आपका नहीं काम कर रहा होगा, तब आप इस तरीके को अप्लाई करोगे तो आप आगे निकल जाओगे भीड़ से। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। तो हम लोग सीखते हैं पहले वैल्यू पुटिंग वाले सवाल। जैसे आपके सामने पहला सवाल है ये, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। सवाल डिफिकल्ट नहीं है। मैं अपनी टीम से बोल देता हूं सजल, ठीक है। मैं अब क्लास के बाद में बोल पाऊंगा, अभी मत डिस्टर्ब करो, कोई बात नहीं, छोटा सा इशू है। क्लास आपका जिस दिन नहीं होगा उसका इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, और बहुत रेयर ऐसा दिन होगा जिस दिन आपका क्लास नहीं होगा। 5-10 मिनट लेट भले स्टार्ट हो, लेकिन स्टार्ट रेगुलर होता है। अगर आप इतने दिनों में देखे होंगे तो क्लास आपका एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। मेरी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअस तरीके से पढ़ाने का तरीका जो है, यही हमें खुद भी पसंद है। मैं जो बच्चे ऐप पर होते हैं उन्हें कंटिन्यू पढ़ाता हूं, बहुत रेयर गैप लेता हूं, ठीक। आ जाओ फोकस करता हूं भाई, आ जाओ फोकस करता हूं। देखो, इफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। हाँ, एक चीज चेक कर लेना, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है कुछ बच्चों को, ठीक है, चेक कर लेना। अब इसको अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो आप इसे कैसे करोगे कि 2 cos स्क्वायर थीटा, बंद करो गेट, माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब आप इसे यहां पर 2 cos थीटा कॉमन करोगे तो आप बोलोगे ये हो जाएगा सर 2 cos थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस 2, और माइनस 1 कॉमन करूंगा तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 बराबर 0। जब मैं cos थीटा माइनस 2 कॉमन कर लूंगा तो मुझे मिलेगा 2 cos थीटा माइनस 1। अब देखो, ये सवाल है, मैं मानता हूं आपको ये तरीका आना चाहिए, ये एक बेसिक मेथड है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ ये आना चाहिए, इसके अलावा आपका थॉट प्रोसेस और काम करना चाहिए। आपको सवाल को देखने के बाद सोचने के तरीके और मिलने चाहिए, जिससे कि आप सवालों को ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। यहां से आप बोलोगे एक हो जाएगा cos थीटा बराबर 2 और एक हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/2। आप सभी को इतना जानकारी है कि cos थीटा कभी 2 नहीं हो सकता, तो cos थीटा को मैं 1/2 लूंगा। और cos थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा आपका 60 डिग्री हो, थीटा आपका 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री होता है, ठीक, थीटा आपका 60 होता है। तो आप बोलोगे मैं sec 60 का वैल्यू पुट करूंगा, तो सर sec 60 2 हो जाता है और tan 60 √3 हो जाता है, तो 2 + √3 आंसर हो जाएगा। ये प्योर बेसिक मेथड है, प्योर बेसिक मेथड है। अब मैं आपको सिखाता हूं एक इसका क्रैक्ड वर्जन।
आप ये बोल सकते हो रैंकर्स अप्रोच का ही पार्ट है, क्रैक्ड वर्जन है ये। आप एनालिसिस करके ये क्रैक्ड वर्जन बनाया गया है, याद रखना। एनालिसिस करके प्रॉपर हमने, आप सोचो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन को हमने 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि जिससे आप सवाल को देखते क्रैक कर जाओ। देखो क्या है कि मैंने सवाल को ध्यान से देखा, सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 था। ध्यान से सुनना, फोकस बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी फोकस इधर उधर हुआ तो आप सवाल को पहचानने में देर कर दोगे। अगर आप एक बार पहचानने सीख गए तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा ना, सीधा आप 1 मिनट के सवाल को 15 से 20 सेकंड में कर रहे होगे। 15 से 20 सेकंड में, इतना आसान है। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0 है। अगर मैं बात करूं मेरे लाल, तो आप ध्यान देना, आपको पता है कि सर मुझे बोला गया जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है। बोलोगे हाँ सर। अब मैं बोलता हूं कि या तो थीटा 30 हो सकता है, या थीटा cos 45 हो सकता है, या थीटा cos 60 हो सकता है। जब थीटा साफ साफ बोला गया कि 0 से बड़ा है और 90 से कम है, तो थीटा के 3 वैल्यू पॉसिबल है, 30, 45, 60। बोलोगे हाँ सर। अब मैं बोला कि सर cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है। cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। cos 60 क्या होता है, सर 1/2 होता है। अब मुझे पता है कि सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 को 0 बनने के लिए यहां पर कुछ भी हो एक रेशनल नंबर ही चाहिए। इन एनी कंडीशन यहां मुझे एक रेशनल नंबर ही चाहिए। कभी यहां पर √3 आ जाए, कभी यहां पर √2 आ जाए, तो कभी वो कटेगा ही नहीं, क्योंकि यहां रेशनल नंबर है, यहां रेशनल नंबर है। अगर यहां इरेशनल नंबर आ गया तो मेरा आंसर ही नहीं आएगा, कभी वो 0 के बराबर आएगा ही नहीं। और सर ये रेशनल नंबर कब देगा, सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री पर देगा। जब थीटा 60 होगा तो रेशनल देगा। जब कभी यहां पर साइन थीटा लिखा रहेगा तो आप बोलोगे जब थीटा 30 होगा तो देगा। इट मींस आप ध्यान रख लो कि हमेशा आपका जब भी साइन और कॉस का सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, साइन एंड कॉस रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सवाल आएगा तो इसका वैल्यू आप 1/2 पुट कर दोगे। हमेशा आप रेशनलिटी को ध्यान दोगे। किसको ध्यान दोगे, रेशनलिटी को, कि सवाल रेशनल कहां पे बन रहा है। क्लियर है पॉइंट, रेशनल कहां पे बन रहा है। जैसे आप 60 डिग्री सेटिस्फाई कराने की कोशिश करोगे तो बोलोगे सर 2 × 1/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस 2, तो 1/2 प्लस 2 माइनस 5/2 0 के बराबर आ गया, मतलब 60 डिग्री सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई करा लो, देखो कि 2 × 1/2 का स्क्वायर 2/4 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। ऐड करूंगा 0 के बराबर आएगा। यह बात क्लियर है। अब देखो आगे सवाल पर अप्लाई कैसे होगा। मैंने इस सवाल को पढ़ा, 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 × 1 माइनस साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा cosec 3 थीटा माइनस sec 2 थीटा। इस सवाल को सॉल्व करना चैलेंज नहीं है। इस सवाल को जो बच्चा बेसिक पढ़ लिया सॉल्व कर देगा। कम से कम वो 1.5 से 2 मिनट लेगा सॉल्व करने में। कितना भी तेज हो भाई, अगर बेसिक से सॉल्व करोगे, मैं खुद अगर बेसिक से लिख के सॉल्व करूंगा 1.5 से 2 मिनट लगेगा कि आराम से साइन थीटा को इधर ले आऊंगा, फिर cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, फिर एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, फिर साइन थीटा का वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं एंगल निकालूंगा, एंगल निकालने के बाद पुट करूंगा। अब क्रैक्ड वर्जन क्या बोलता है कि सर इस सवाल को ये दोनों बराबर होने के लिए इसको मुझे रेशनल बनाना पड़ेगा। 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 × 1 माइनस साइन थीटा, दोनों बराबर होने के लिए साइन थीटा को रेशनल होना पड़ेगा। और थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है, मतलब रेशनल कहां पर होगा, सर साइन 30 एक रेशनल देगा और कहीं रेशनल होगा नहीं। मुझे इस पर फोकस नहीं करना है, हमेशा मैं आपको पावर 1 वाले पे फोकस करने बोल रहा हूं। क्यों, क्योंकि इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मुझे इसका चिंता नहीं है, इसका टेंशन है। और ये रेशनल कहां पे बनेगा, 30 डिग्री पर। साइन 30 1/2 होगा। तो हमने ये बोला कि जब साइन है और जब कॉस है, हमेशा आप 1/2 ही सेटिस्फाई करता है। आप जाके प्रीवियस ईयर में 70-80 सवाल आपको मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, और 70-80 सवाल में जो भी साइन कॉस वाले सवाल होंगे सिर्फ एक तरीका से सॉल्व होगा। जो भी साइन कॉस वाले सवाल होंगे सिर्फ एक तरीका से सॉल्व होगा। देखो हमने बोला कि आपका साइन थीटा था, मतलब 1/2 होगा, 3 × 1 माइनस 1/2, ये 3/2 हो गया। और ये आपका 3/2 30 डिग्री पर होता है, तो 30 डिग्री क्या होगा, cos 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, तो 3/4। सर 3/2 बराबर है 3/2, मतलब साइन 30 पर सेटिस्फाई कर गया। 30 पुट करूंगा, tan 60 होता है कितना, √3, cosec 90 होता है कितना, 1,
और सेक 60 होता है कितना, 2, तो आंसर आ जाएगा √3 - 1, ऑप्शन सी। इतना देर का सवाल है, इतना ही देर का सवाल है। 3 sin थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, सीधी सी बात है सर, 30 पर सेटिस्फाई करेगा और कहीं चेक नहीं करूंगा। 30 पर सेटिस्फाई कर लो, 3/2 बराबर हो जाएगा आपका 3/2। tan स्क्वायर 30, सर tan 30 का वैल्यू 1/3, सेक स्क्वायर 30 मतलब 4/3, और कॉसेक स्क्वायर 30 मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5/3, 3 चौके 12 से 5 गया -7/3, ऑप्शन बी आंसर। खेल खत्म। सेम तरीके से सॉल्व करोगे, आंसर आप खुद निकाल लेना। सीधा सीधा सर साइन थीटा अकेले है मतलब 1/2, 30 पर आएगा, 30 पुट करो आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा सर कॉस थीटा है मतलब 60 पर आएगा, 60 पुट करो आंसर आ जाएगा। वो तो मैं देख के बोलूंगा, यहां पर भी देखूंगा सर कॉस थीटा है मतलब 60 पुट करना पड़ेगा 1/2 के लिए। ये करेक्ट वर्जन है इस सवाल का। सीधा सीधा बात है, मेंस का सवाल है ये, मेंस का उस साल कर नहीं पा रहे थे लोग। जैसे 30 पुट करूंगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा अकेले रेशनल वहीं देगा और कहीं रेशनल नहीं मिलेगा। साइन थीटा है सर 30 डिग्री पर सेटिस्फाई कर जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद से करना, इनमें कोई दम नहीं है। अब आया सर, एग्जामिनर ने क्या किया, उसे पता चल गया कि तुम साइन कॉस वाले को देख के पकड़ ले रहे हो, तो उसने अपने साथ थोड़ा चेंजेस करना शुरू किया। टेन, सेक, कॉसेक, कॉट पर सवाल बनाना शुरू किया। ठीक है, तो आप देखोगे तो सेक 10 के साथ सवाल बनाया, तो मैं यहां पर भी वही काम करूंगा। सर 10 कहां पर रेशनल देगा, 10 45 डिग्री पर रेशनल देगा, सेटिस्फाई करेगा, चेक करो 10 45, क्योंकि 10 30 आपका क्या होता है सर, जो 10 30 होता है 1/√3 होता है। 10 60 डिग्री होता है वो √3 होता है। 0 90 लेना नहीं है, क्योंकि आपका थीटा जो है 0 90 से है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब मुझे 45 लेना है, गेम खत्म। इतना तेज डिसाइड करना पेपर में ना, वही टॉपर बनाता है लोगों को, बच्चों को वही टॉपर बनाता है। मैंने सवाल देखा, बोला 45 होगा, इतना तेज, क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर है कि ये दोनों रिजेक्ट हो चुके हैं, ये दोनों रिजेक्ट हो चुके हैं। आपको अगर ये पता है कि क्या नहीं करना है तो आप बहुत तेज कर गए, क्योंकि tan थीटा रेशनल लेगा, रेशनल सिर्फ एक ही कंडीशन में है, एक पर। आपका हो जाएगा सर 45 मतलब √2 का स्क्वायर 2, 3 दूना 6 + 1 7, सेटिस्फाई कर रहा है। कॉसेक 90 45 गुणा 2, कॉसेक 90 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, सॉरी कॉस 45 था ना भाई, माफ करना, कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, और कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। √2 एकम √2, तो √2 + 1/2√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 + √2/4 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं कि इन सवालों को आप ऐसे ही उड़ाओगे पेपर में। अब जैसे ये सवाल 10 सेक के साथ है, सेक रेशनल कहां देगा सर, 60 डिग्री पर देगा, 60 पर देगा, 2 पुट करके देखो, 60 पुट किया, √3 का स्क्वायर 3, 3 गुणे 2 + 3, सेटिस्फाई कर गया 0, आंसर ला दूंगा। आपको बस एक छोटा सा पॉइंट यहां पर चेक करना था, आपको एक सिर्फ छोटा सा पॉइंट आपको चेक करना था, ठीक। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है, बताओ। क्लास में बनी हमारी मम्मी का फोन था भाई, माफ करना सभी लोग, हमारी मम्मी नहीं उठाता तो टेंशन होने लगती है कहाँ है। तो मैं आपको तरीका सिखा दिया कि बस आप इस सवाल में देखोगे कि आप सवाल को बस इतना देखते ही बोल दोगे कि सर रेशनल होना चाहिए, नथिंग एल्स। अब मैं यहां से टाइप 2 शुरू करूंगा। आपको ऐसा होगा कि आप देखोगे, बोलोगे रेशनल होगा, आंसर नहीं आएगा।
ऐसा भी तो सिचुएशन है। मैंने इस सवाल को देखा, यहां पर 90 छूटा हुआ है, 90 छूटा हुआ है, 90 छूटा हुआ है। देखो आप इसे देखोगे और बोलोगे कि 2 साइन थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 7 है। और जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है। मैंने बोला कि साइन थीटा रेशनल होना चाहिए। मेरे दिमाग में तो एक ही चीज चल रहा है ना कि साइन थीटा रेशनल होना चाहिए। साइन थीटा रेशनल कहां पर होगा? 1/2 पर। मैंने जैसे 1/2 पुट किया तो 2 इंटू 1/2 प्लस 15 इंटू √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4। ये 7 के बराबर आया? नहीं आया, मतलब फेल। सर जो आपने तरीका सिखाया वो फेल हो गया। लेकिन आपको यहां पर एक बात बता दूं मेरे भाई, चाहे आप सीडीएस का पेपर दोगे चाहे आप सीजीएल का पेपर दोगे, अगर इस तरह के 100 सवाल बनेंगे तो 80% क्वेश्चन आपके रेशनल देखने से सॉल्व हो जाएंगे। अब आपकी किस्मत खराब रही तो आपको रेशनल वाला नहीं मिलेगा, आपको 2 अदर मिल जाएगा। आपकी किस्मत खराब रही तो, लेकिन 80% केस में सिर्फ आप रेशनल देखोगे आंसर आ जाएगा, सिर्फ आप रेशनल देखोगे आंसर आ जाएगा हर सवाल में। अब आप टाइप 2 में आओगे, यहां पर या तो ट्रिपलेट अप्लाई होता है या फिर मान लो आप ट्रिपलेट नहीं अप्लाई कर पाओगे तो बेसिक अप्लाई कर देना। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं यहां पर आपके लिए खुल्लम खुल्ला छूट दे रहा हूं कि या तो आप ट्रिपलेट ट्राई करो आपको मन है तो, नहीं तो आप बेसिक अप्लाई कर दो, कोई रोक टोक नहीं है। इट मीन हमने 2 से 3 टाइप में बांटा। मैं जनरली देखा कि कुछ सवाल ट्रिपलेट बेस्ड बनाए गए हैं आपके पेपर में, तो हमने ट्रिपलेट के लिए अलग से टाइप रख दिया था। अगर आपको ट्रिपलेट पुट कर पा रहे हो वेल एंड गुड, नहीं पुट कर पा रहे हो बेसिक से कर दो भाई, ठीक, बेसिक से कर दो, ठीक। देखो अब मैं यहां पर देखा, जैसे मुझे तो गेस लग जाता है कि आप अगर हम गेस लगा लेते हैं 3 4 5 पुट करके देख लेंगे, 5 12 13 करके देख लेंगे, और आपके सवाल में 3 4 5, आपके पेपर में 3 4 5 से सवाल बने हैं, से ये बना है, ये बना है। लेकिन मैं आपको यहां पर ये बात बोल दूं कि आप ट्रिपलेट पुट कर लोगे थोड़ा टफ है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बोलना कि आप ट्रिपलेट सेटिस्फाई करा लोगे थोड़ा टफ है। तो आई रिकमेंड आप यहां पर बेसिक से ही चले जाओ। अगर आप ट्रिपलेट सेटिस्फाई करा रहे हो वेल एंड गुड, पहले हम लोग बेसिक से करेंगे। बेसिक से कैसे करेंगे कि सर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर उसको उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर थीटा, 15 साइन स्क्वायर थीटा, उसको उधर ले गया हूं भाई -2 साइन थीटा, और हो जाएगा -15 प्लस 7 तो -8 बराबर 0। 15 8 है 120, ये 120 कहां बनेगा? 12 गुणे 10 पर 120 बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं 15s स्क्वायर -12s प्लस 10s -8। तेज बच्चा एक और तरीका लगाता है जो कि आपको शॉर्ट ट्रिक होता है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट ट्रिक है। कोई नीड नहीं है, कभी आपके सवाल में कभी कभार आपके पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को मिलता है। अगर आप 25 क्वेश्चन प्री का सॉल्व करोगे तो रेयर एक सवाल कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा। बैंकिंग के बच्चों के लिए शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं हम लोग। 3 कॉमन कर लूं अगर मैं तो हो जाएगा 3 साइन कॉमन हो गया तो 5 साइन -4 प्लस 2 साइन -5 साइन -4 बराबर 0। तो आपका एक हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक आपका 4/5 के, और एक बराबर हो जाएगा, यहां पे 2 कॉमन होगा ना सिर्फ, एक बराबर हो जाएगा -2/3 के। तो आप इसको आंसर कंसीडर ना करके इसको करोगे। तो यही मैं बोल रहा था कि यहां पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रिपलेट सेटिस्फाई कराना। तेज बच्चा क्या करेगा, थोड़ा अगर दिमाग लगाना चाहता है तो, आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू, प्रेशराइज मतलब ऐसा प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं कि आपको इसी तरीके से करो, आप ट्रिपलेट ही करो, ट्रिपलेट ही करो, नहीं, क्योंकि क्या पता पेपर में आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। जेन्युइन सी बात है, सिंपल सी बात है और रैशनल बात है, रेलिवेंट बात है। आप अगर चाहोगे तो एक बार साइन थीटा को 3/5 रख के, जब साइन थीटा 3/5 रखे तो कॉस स्क्वायर 4/5 रख लेना, और एक बार साइन थीटा को 4/5 रखना तो कॉस स्क्वायर 3/5 रख लेना। ट्रायल खेल सकते थे। अगर आप नहीं किए तो आपका साइन थीटा का वैल्यू 4/5 आ गई। आपको टेन थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा निकालना है। साइन 4/5 है तो टेन हो जाएगा आपका 4/3, कॉस हो जाएगा आपका 3/5 और सेक हो जाएगा 5/3।
5 4 9/3, तो 3 सही 3/5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है 3 सही 3/5 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं आगे के सवाल को आइदर आपको बेसिक से करने का मन है बेसिक से करो, या फिर आप इस सवाल को ट्रिपलेट से करो। मैं ट्रिपलेट से नहीं कर रहा हूं, रीजन आपको हमने बता रखा है। नहीं तो आपको क्या बोलता है कि एक बार 3/5 फुट करके देख लो, एक बार 4/5 फुट करके देख लो। अब यहां पर मैं सेव करूंगा 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा और 13 है, इसको 5 माइनस 5 cos स्क्वायर उधर ले जाऊंगा तो मैं लिखूंगा फटाफट से 5 cos स्क्वायर माइनस 14 cos, और हो जाएगा 13 से 5 गया 8 बराबर 0। 5 8 40, 10 चौके 40 हो गया, तो 5c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 4c प्लस 8 बराबर 0 हो गया। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि आपका 5c कॉमन होगा तो c माइनस 2, और यहां पे 4 कॉमन होगा तो c माइनस 2 बराबर 0। तो cos थीटा की दो वैल्यू आ गई, एक 4/5 आ गई और एक 2 आ गई, सेटिस्फाई करा लेना। तो 2 नहीं ले सकते हैं, 4/5 के बेस पर सॉल्व कर दूंगा कि सेक थीटा को 5/4 ले लूंगा, कॉट थीटा को लंब बटे आधार की जगह आधार बटे लंब ले लूंगा, 3/4 ले लूंगा, 4/3 होगा ना, 4/3 ले लूंगा। 3 5 15, 4 चौके 16, 16 15 31, ऊपर में एक ही ऑप्शन में टिक कर देता हूं। नीचे भी आप लिखोगे तो आ गया cosec प्लस tan का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेना। ठीक, छोड़ दू ना इसको, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसका कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट है और इसका डेटा भी डिफिकल्ट है। छोड़ दू? बताओ, मैं तो दिमाग लगा दिया था, शायद ही मेरे ही शिफ्ट का पेपर का सवाल था मेंस का, मैं दिमाग लगा दिया था। साइन थीटा का वैल्यू पूछा था, माइनस 5/4 तो कभी होगा नहीं, 1 से बड़ा है, 3/2 कभी होगा नहीं, मैंने 4/5 वाला सेटिस्फाई करा दिया, आंसर शायद यही आता है, एक बार आप लोग चेक करना। मैंने दिमाग लगा दिया था पेपर में, साइन थीटा को हमने 4/5 सेटिस्फाई करके चेक कर लिया, साइन थीटा 4/5 तो 5/4 हो जाएगा, और इसको पुट करके देखा यही आंसर आ जाता है। आपने चेक करना, ये मेरे शिफ्ट का ही सवाल था शायद, तो ये डिफिकल्ट पेपर में सवाल। मैं सच बता रहा हूं, पेपर में आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप पेपर में बेसिक करोगे, सच बताओ कि आप इसको पेपर में ब्रेक कर पाओगे इतना जल्दी? यार टाइम लगेगा, प्रेशर फील होता है वहां पर, हड़बड़ाहट होती है। 12 cot स्क्वायर थीटा माइनस 31 cosec थीटा प्लस 32, मैं देखा छोड़ दिया, बाद में आया ऑप्शन को देखा, ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि साइन थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमने 4/5 को देखा, मेरे दिमाग में आ गया कि इसको ट्राई करते हैं, जैसे इसको ट्राई किया मेरा आंसर आ गया। मैं आपको मेथड सिखाता हूं, बेसिक आपको आना चाहिए, लेकिन आपको हर सवाल को सिर्फ बेसिक से नहीं करना है भाई। आपका अकड़म तकड़म तरीका, अटर पटर तरीके आपको आने चाहिए। कभी ऑप्शन से देख के कर दिए, कभी यूनिट डिजिट से कर दिए, कभी ऐसे चले गए, कभी वैसे चले गए, कभी ऐसे चले गए, आपके इधर उधर के मेथड आने चाहिए। हाँ, अच्छी बात है कि मुझे बेसिक आता है, मैं बेसिक से कर लेता हूं, मुझे बेसिक से सारे सवाल करने आते हैं। पेपर में आपका बेसिक तरीका ज्यादा काम नहीं आएगा, काम आएगा लेकिन तब आएगा जब आप सब कुछ जगह से फंस गए रहोगे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा। लेकिन जब रास्ते हैं तो मैं उस रास्ते को लेकर निकल जाऊंगा शॉर्टकट। जब हमें कहीं जाना होता है, कभी हॉस्पिटल जाना होता है, मार्केट जाना होता है, तो हमें शॉर्टकट वाली गलियां पता होती है, उन गलियों से हम निकल जाते हैं। और जिनको नहीं पता होता वो मेन रोड के ट्रैफिक में फंस जाते हैं। बस वही बात है। तो यहां पर आप इसे खुद से करना। चलो मैं होमवर्क दे देता हूं इसे। यहां पर टाइप 3, यहां पर सारे के सारे सवाल बेसिक से ही सॉल्व होंगे। ये सारे के सारे सवाल अब आपके बेसिक से ही सॉल्व होंगे। बस मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस की कमी ना हो तो सवाल रख दिया है। इसे भी आप करने जाओगे बेसिक से सॉल्व होगा, क्योंकि जब आप सेटिस्फाई करने जाओगे सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। आप कॉस को 60 रखोगे, कॉस को 60 रखोगे तो आपको क्या हो जाएगा 1/2, 3 इंटू 1 प्लस 1/2, 2 एकम 2 1 3/2, ये 9/2 आया। और जब इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा को 1/2 का स्क्वायर पुट करोगे तो ये 5/4 आया, जो कि बराबर नहीं है, मतलब आपका डिग्री सेटिस्फाई नहीं किया। तो आप इसे बेसिक से करोगे कि 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 प्लस 3 कॉस थीटा। अब 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा और 3 माइनस 5 माइनस 2 बराबर 0। बोलोगे हाँ सर। 5 दूना 10, ये 5 और 2 में ब्रेक हो जाएगा। 5 कॉस स्क्वायर प्लस 5 कॉस माइनस 2 कॉस माइनस 2 बराबर 0। तो 5 कॉस तो हो जाएगा कॉस प्लस 1 और 2 कॉमन करने पर ही हो जाएगा कॉस प्लस 1।
तो आपकी कॉस की वैल्यू एक -1 आ गई और एक 2/5 आ गई। जब आपकी कॉस थीटा की वैल्यू 2/5 आ गई तो आप बोलोगे सर ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेनस है, तो जो परपेंडिकुलर आएगा 5 का स्क्वायर 25 से 4 गया 21 आ जाएगा, √21 आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर। अब मैं कॉसेक थीटा का वैल्यू पुट करूंगा तो कॉसेक थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √21/5, और कॉट थीटा के वैल्यू क्या होगा सर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 2/√21। ठीक, बोलोगे हाँ सर। अच्छा हमने यहाँ पे गलती कर दिया, 5/√21 भी आएगा, 5/√21, तो 5 2 7/√21, और 7 से काटूंगा तो ऊपर नीचे √3 टाइम √7 टाइम कट जाएगा, ये लिख सकता हूं 7/√21। अब √7 से ऊपर नीचे काट दिया तो ये √7/√3 आंसर हो जाएगा। ए एकदम सही है। ठीक, बोलोगे हाँ सर। बढ़ू आगे, चलो। अब इन सवालों को मुझे कराने की नीड नहीं है, आप लोगों के लिए रखा गया सवाल है कि आप लोग को प्रैक्टिस की कमी ना हो। ऐसा ना हो कि मेरा सीट के बाद आप इधर उधर घूम के प्रीवियस ईयर लगा रहे हो। नो नीड टू कंपाइल एनी प्रीवियस ईयर पीडीएफ और एनीथिंग एल्स, सब कुछ यहां मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आज के सेशन में मैंने जो आपके लेटेस्ट सवाल बनते हैं ना उसको इंक्लूड कर लेता हूं, और मैं आखिरी तक करा ही देता हूं, छोड़ता कुछ नहीं हूं, जैसे आपके सामने मैं सवाल करा दूंगा बाद में। देखो सीडीएस वाले सवाल रख लिया हूं, सीडीएस वाले सवाल रख लिया हूं, ये आपके सीजल वाले सवाल रख लिया हूं, 2024 वाले लेटेस्ट वाले भी, पुराने सवाल भी करा दिया, लेटेस्ट सवाल भी करा दिया। कुछ बच्चे इसका कंसर्न जताते हैं कि सर नए सवाल नहीं कराए। नए सवाल कोई दमदार था नहीं, फिर भी मैं जो रहता है वही उठा के लाता हूं और करा देता हूं। सीडीएस का भी सवाल है, सीजीएल का भी सवाल है, सीपीओ का भी सवाल है, तो ये मैं आखिरी में करा दूंगा। मेरे सामने सवाल है, आप लोग इसका टेंशन नहीं लेना। आपको बिल्कुल कहीं अदर की कंपाइलेशन की नीड नहीं है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप हमारे यहाँ आए हो तो सिर्फ हमारा ही मटेरियल अच्छा है, हम इसलिए कर रहे हैं कि आप टाइम मत बर्बाद करो। आप एक बार एक जगह जब अच्छी मटेरियल आपको मिल जाती है तो आप उसी को बार बार पढ़ो, रेदर देन कि आप इधर उधर हाथ पांव मारो। एक सवाल इसे करो, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। सीएचएसएल का है वो सवाल है, सीएचएसएल का है वो सवाल है, करो आप। आइए, क्या सवाल है मेरे लाल कि सेक थीटा साइन थीटा जो समीकरण है उसकी जड़ें हैं। जड़ को मूल बोलते हैं ना, यहां पर मूल है, हिंदी वाले बच्चे मूल लिख लेंगे। इफ सेक थीटा एंड साइन थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन √6x² - kx + √6 = 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब मुझे पता है कि सर सम ऑफ रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लूं तो ये होगा सेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर होगा c/a, तो √6/√6 कट गया, तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा tan थीटा के बराबर, tan थीटा बराबर 1, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, -b/a। तो सम ऑफ रूट सेक थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब सेक 45 प्लस साइन 45, सेक 45 √2 होगा और साइन 45 1/√2 होगा। ये बराबर होगा किसके, -b/a, मतलब माइनस माइनस प्लस k/√6। √2 एकम √2, 2 + 1 3/√2 बराबर k/√6। √2 से काटा √3 टाइम्स, तो 3√3 जो आएगा k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू 3√3 आ जाएगी। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर, एकदम क्लियर है। यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग के सवाल हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। देयर आर सम कंडीशन टू पुट एनी वैल्यू इन द एनी गिवन इक्वेशन और एनी गिवन क्वेश्चन। क्या कंडीशन है हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। पहला सबसे यूनिक चीज जो को याद रखना है, आपके जो 60 to 70% क्वेश्चन बनते हैं इसी पर बनते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा बेस्ड जब भी क्वेश्चन आए, साइन थीटा एंड कॉस थीटा बेस्ड जब भी क्वेश्चन आए, तो वैसे केसेस में आप थीटा को या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट करो। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, या तो आप साइन थीटा को 0 पुट कर दो
या कभी कभी आप कॉस थीटा को 0 पुट कर दो। तो ये बात आपको पता है कि कभी कॉस 0 करोगे तो कॉस 0 90 पर होगा, तो साइन उस टाइम पर 90 हो जाएगा, और जब आप साइन थीटा को 0 करोगे तो थीटा उस टाइम पर 0 हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर। इसके अलावा अगर आपके सामने सवाल जो है वो सीधा सीधा सेक, टेन, कॉस, सेक, कॉट सब एक साथ हो, तो ऐसे केसेस में यू हैव टू पुट थीटा बराबर 45 डिग्री, क्योंकि जब आप ऐसे केसेस में थीटा को 45 पुट करते हो तो सवाल ज्यादा आसान बनता है। अदर वैल्यूज पर इसके कंडीशन गलत होने के चांस रहना है। अब क्या फोकस करना है, अब आगे फोकस करना है कि आपको एक चीज ध्यान लगा दो, व्हेन ऑप्शंस आर इन इंटीजर, व्हेन ऑप्शंस आर इन इंटीजर मतलब आप चिंता मुक्त होकर वैल्यू पुटिंग लगाओ। जब ऑप्शंस इंटीजर में है, सारे ऑप्शन इंटीजर में है, बिना सोचे समझे वैल्यू पुट कर दो, बिना सोचे समझे, आंसर आपका करेक्ट आएगा। अगला चीज बस आपको ध्यान के रखना है, यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ मैथ्स। आपको मैथमेटिकल कंडीशन को फॉलो करना है। यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ मैथ्स, ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ मैथ्स। आप मैथ्स के सारे कंडीशन को फॉलो करो। कहीं आप वैल्यू पुटिंग लगा रहे हो और ऐसा ना हो जाए कि 2 बराबर 3 आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 5 बराबर 7 आ जाए, या फिर आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, यू हैव टू अनडिफाइंड फॉर्म का ध्यान रखना है कि अनडिफाइंड फॉर्म ना बने। हमने ये बात पढ़ा रखा है आपको, अनडिफाइंड फॉर्म मतलब 0/0 कंडीशन ना बने, इनफाइनाइट बाय 0 ना बने, या फिर 1/0 ना बने, ऐसे कंडीशंस ना बने। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हो, जैसे हमने आपको ये बात सिखाया कि साइन 0 0 होता है, साथ के साथ आपका साइन 91 होता है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जल्दी वैल्यू पुटिंग बहुत काम करता है। कॉस 0 भी 1 होता है, कॉस 90 भी 1 होता है। इसके अलावा एक वैल्यू जो खूब काम करता है, tan 0, ये भी 0 के बराबर होता है। कॉट 90 भी कभी कभी काम करता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ज्यादा काम करता है। कॉट 90 0, लेकिन कभी कभी काम करता है, बहुत रेयर, ये बहुत काम करेगा। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम करेंगे, इस पर आपके मैक्सिमम सवाल बनेंगे। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हो कि जैसे हमने cos 0 को 1 बोला, तो ये sec 0 भी 1 होता है, तो ये भी काम करता है कई बार। और जैसे हमने बोला कि sin 90 1 होता है, तो आपको याद रहे कि cosec 90 भी 1 होता है, इस बात का भी ध्यान रखना, ये भी कभी कभी काम करता है। एक जो हमेशा आपको काम करेगा, आपको सारे 45 डिग्री वाले वैल्यू एकदम कंठस्थ होने चाहिए। sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, cosec 45, ये कंठस्थ होना चाहिए। जितना ज्यादा आपको अच्छे से याद है उतना तेज आप सवाल को निपटा पाओगे। ये होता है 1/√2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1, ये होता है 1, ये होता है √2, और ये होता है √2। ये आपको याद होने चाहिए। ये अगर आपको याद हो तो सवाल को जो आप मिनी सेकेंड्स में करना शुरू करोगे। मिनी सेकेंड समझते हो? देखो अभी सवाल दिखाऊंगा कैसे होता है। देखो पहला सवाल है, मेरे ही सीजीएल मेंस का है वो सवाल, मैं अपने पेपर दे रहा था, मेरे सामने ये सवाल आया था। सबसे पहला चीज हमने क्या नोटिस किया, सवाल नोटिस किया, इतना बड़ा सा सवाल है सर, इसको मैं अगर बेसिक से करने चला जाऊं मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं नहीं करने वाला। ऑप्शंस आर इन इंटीजर, ऑल ऑप्शंस आर इन इंटीजर। 0 90 लगाऊंगा नहीं, क्योंकि आपका सेक कॉसेक है। क्या लगाऊंगा? 45। 1/√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, 1/√2, तो √2 एकम √2, 2 1 3/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/2, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 9/2। सेम चीज होगा 1/√2 प्लस √2, तो ये भी 9/2 हो जाएगा। ये 1 प्लस √2 इंटू √2 2, 2 1 3 का स्क्वायर, 9/2 प्लस 9/2 9 हो गया, और 9/9 आपका कट के 1 हो गया। आंसर ऑप्शन डी। बेसिक सवाल। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, पेपर में ये सवाल आया हुआ है। जब तुम 30 सेकंड में उड़ाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पर रहेगा। मेरे शिफ्ट में था, जाके देखना सीजीएल मेंस में 2020 में, क्या अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस रहेगा। बोलोगे हमें क्या, हम तो सबसे आगे। आप
आपको कोई मैच ही नहीं कर पाएगा। बढ़े आगे बढ़ते। कॉस, अभी इस सवाल को मैं बोलूं कि इस सवाल को कम से कम 7 से 8 बार एसएससी पूछा है। आपके सीजीएल 2024 में पूछा है, सीपीयू 2024 में पूछा है, सीएचएसएल में पूछा है, आपके 19 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा है। पता नहीं इससे क्या मोहब्बत है, कभी प्लस कर करके पूछता है, कभी माइनस कर करके पूछता है, पूछता है। कर दो सर, साइन कॉस सेक टेन सब है, ऑप्शन इंटीजर में है, 45 लगाऊंगा, tan 45 cot 45 जीरो हो गया। √2 माइनस 1/√2, √2 एकम √2, 2 से 1 गया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, √2 माइनस 1/√2, √2 से √2 1/2, ये हो जाएगा 1। ऑप्शन सी। खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। ये आपका सीपीयू 2022 का सवाल है। ऑप्शन सारी इंटीजर। पिछला वाला सीजीएल मेंस का सवाल था, उसके पीछे वाला और उसके पीछे वाला, तो इसका तो वैल्यू ही खत्म कर दिया हूं मैं। ये हर एग्जाम में दिख जाता है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको सवाल को देखा, मैं क्या बोलूंगा, 45 इज द बेस्ट ऑप्शन सर, 45 इज द बेस्ट ऑप्शन। तो √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अच्छा 45, हाँ 45 ही रखता हूं, क्या ही टेंशन लेना। तो √2 + 1 का होल स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा 1 + √2 1 माइनस √2। एक काम करो, ऊपर नीचे 1 + √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा। कैसे लिखता हूं, लिख देता हूं, हटाओ, कट गया मेरा, जीरो आंसर आ चुका है मेरे दिमाग में, मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। जब मैं ऊपर नीचे 1 + √2 का होल मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, देखो ये होगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो ये -1 हो गया, तो माइनस लगा दिया, ऊपर हो जाएगा 1 + √2 का होल स्क्वायर, कट गया 0। मेरा आंसर 0 आ चुका था, बस आपके लिए लिखा था कि चलो लिख देता हूं। कुछ लोग बोलेंगे सर लिखे नहीं, ये मतलब इस सवाल को पूछूं कि इस साल भी आया, 2024 में भी मोस्ट रिपीटेड सवाल है, मोस्ट रिपीटेड। अभी आपको अभी फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो फिर से इसको पढ़ाऊंगा। मोस्ट रिपीटेड, इतनी बार पूछ, एज इट इज, सीडीएस हो सीजीएल हो, एज इट इज सवाल उठा के, एज इट इज। tan है, cot है, sec है, cosec है, कौन सा वैल्यू रखूंगा, 45। 1 + 1 2, 2 से 2 गया 0 सर, खत्म हो गया। √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, 2 × 2 -4 आंसर। हमारा पहला लाइन क्लियर है कि इफ ऑप्शंस आर इन इंटीजर आई हैव टू गो बाय वैल्यू पुटिंग। अगर ऑप्शन इंटीजर में बिना दिमाग लगाए वैल्यू पुट करो, बिना दिमाग लगाए। अब सर यहां तो ऑप्शन इंटीजर में नहीं है, फिर भी वैल्यू पुट करूंगा। सर साइन है, कॉसेक है, कॉस है, सेक है। इस सवाल का भी मोस्ट रिपीटेड है, आप इस साल के पेपर देखो, पिछला साल के पेपर देखो, हर जगह दिखेगा। मोस्ट रिपीटेड सवाल, मोस्ट रिपीटेड में है। मैं एमआर लिख दे मतलब सबसे ज्यादा रिपीट किया है। 45 लगा दो, √2 + 1/√2 + √2, √2 एकम √2, 2 1 3, 3 + 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9/2 + 9/2 9 आएगा। हमने क्या किया, पुट कर दिया भाई, ये मत सोचना कि सर ने इतना तेज कर दिया, रट के आए हुए हैं। इसका स्क्वायर और सेम काम वहां पर भी √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर। तो 9/2 + 9/2 9 आ जाएगा। सर जहां पर 45 पुट करूं 9 मिल जाए आंसर। 5 + 1 + 1, 5 2 7 है, 7 + 1 + 1, 7 2 9 है, 7 + 1 - 1, 7 1 8 है, 7 1 + 1 0 हो गया ना, तो 7 है। देखो इसकी वैल्यू क्या आई, 7, इसकी वैल्यू क्या आई 7, इसकी वैल्यू क्या आई 5 और इसकी वैल्यू क्या आई 9। तो 9 मुझे चाहिए था, 9 मिल गया। ऑप्शंस में पुट करने पर मिल गया। मतलब मैं ये बात नोट कर सकते हो, अगर आपको नोट करने का मन है, कोई अगर बच्चा है जो प्यारा बच्चा है, नन्हा मुन्ना बच्चा है, या फिर कोई गुड़िया है हमारी, तो उन लोगों के लिए कि अगर ऑप्शंस भी वेरिएबल में है या फिर ऑप्शन भी साइन कॉस टेन में है, तो ऑप्शन में भी सेम थीटा की वैल्यू रखना है। थीटा की सेम वैल्यू ऑप्शन में रख दो, थीटा की सेम वैल्यू ऑप्शन में रख दो, ऑप्शन में रख दो, में भी रख दो। ठीक ठीक, बढ़ते हैं। कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं होगा, नहीं है ना भाई, बिल्कुल नहीं है। अभी किस सवाल, किस पेपर का सवाल है मुझे याद नहीं है।
मैं करूंगा तो 45 ही, 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 1 बटे 2 बराबर हो जाएगा के। 2 दूना 4 1 5 बटे 2। यार आंसर नहीं आ रहा लग रहा है। के की वैल्यू 5 बटे 2 आई, तो पूछा है अंडर रूट के बाई 2 क्या होगा। हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है इस सवाल में, मुझे याद आ गया ये सवाल कहाँ गड़बड़ है, मैं चेंज करना भूल गया था। सवाल में ये गड़बड़ है ना कि जो -1 है सिर्फ इसके पावर में है, ये गड़बड़ है। ये जो -1 का पावर है ना सिर्फ ये tan स्क्वायर थीटा के ऊपर है, बस यही गड़बड़ है। सवाल में गड़बड़ है कि tan स्क्वायर थीटा के ऊपर ही सिर्फ -1 है, पूरे के ऊपर -1 नहीं है, बस और कुछ गड़बड़ नहीं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। के की वैल्यू 4 है, मतलब अंडर रूट के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। अब जहां पर 45 पुट करूंगा 2 मिल जाए, तो √2 इंटू √2 2 मिल गया। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये भी आपका सीपीयू 2022 का सवाल है। n की वैल्यू पूछा है, देखते लगा दूंगा भाई। बेस्ट कौन सा है, सेक कॉसेक है, तो बेस्ट है √2 लगाना, √2 - 1 अपॉन √2 + 1 के पावर n बराबर है √2 - 1। ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे √2 का स्क्वायर 2 में से 1 गया 1 बराबर √2 - 1। तो n बराबर हो जाएगा 1/2, n बराबर 0.5। औकात है इन सवालों का आपके सामने है। बताओ अब इसे करना है, क्या करूंगा, देखो बेसिक से भी नहीं कर रहा हूं, वैल्यू पुटिंग से कर रहा हूं। 45 पुट किया तो 1/√2, 45 पुट किया 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ये भी हो जाएगा 1/2। सर 1 प्लस 1 2 आना चाहिए, समझ में आया इतना तेज कैसे किया। 45 किया 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, 2 इंटू 1/√2 मिलकर 1/2 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। जहां पे 45 रखू 2 मिल जाए, सर √2 इंटू √2 2 मिल जाएगा, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 4 मिलेगा, और 1/√2 का स्क्वायर 2, 1/2 इंटू 1/2 1/4 मिलेगा। यहां पर मुझे 1/4 मिल रहा है, यहां पे मुझे 4 मिल रहा है, यहां पर मुझे 1/2 मिल रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां 2 मिल रहा है, खत्म। ये भी आपके पेपर का सवाल है। अब खुद से सोचो, जब पेपर में ऐसे सवाल आते हैं काफी लोग सोचने लगते हैं, वैसे ही आसान सवाल है लेकिन काफी लोग फिर भी सोचने लगते हैं। इसे करो, कैसे करोगे बताओ। बेस्ट है सर, वैल्यू पुटिंग लगा दो। अब मैं यहां पे 45 नहीं लगाऊंगा, सर क्यों, मुझे 45 लगाऊंगा, √2 - 1 √2 - 1 हो जाएगा। 60 मुझे आसान लग रहा है, मुझे 60 आसान लग रहा है। अब देखो मैं दिमाग लगाना शुरू किया, मुझे 60 आसान लग रहा है, क्यों, cosec 60 2 होता है। अगर मैं 2 पुट कर दिया cosec 60 को, तो 2/2 - 1 1 हो गया, 2/2 + 1 3 हो गया, -60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 2 - 3 -1, तो 2/3 - 1 हो जाएगा -1/3। अब चेक करो कहां पे -1/3 मिल रहा है। 60 पुट करूंगा तो हो जाएगा √60 2 का स्क्वायर, सेक 62 होता है, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 - 3 नहीं होगा। यार गड़बड़ा गया कहीं मैटर, माइनस तो कहीं आ ही नहीं रहा है। तुम ही लोग बताओ क्या गलती की है, हमसे नहीं बन रहा यार, ये सवाल हमसे नहीं बन रहा है, बताओ फंस तो गया मैं। हाँ ये तो फंस गया यार। 2/3 -√3 का स्क्वायर 3, 2 - 3 -1, 3 एकम 3 -1/3 आ गया। ये होगा नहीं, 2 का स्क्वायर 60 पे, अच्छा वेरी मिस्टेक है, 60 थोड़ी पुट की हो, 30 पुट की हो ना, थीटा को तो 30 पुट किए हो, 60 नहीं पुट किए हो। कॉसेक 32 होता है ना, हाँ ज्योति थैंक यू, 30 पुट किए हो, मेरी गलती है यार, सॉरी मेरी गलती है यार। कॉसेक 30 जो होता है ना, 60 मैंने गलती से रख दिया ना, कॉसेक 30 जो होता है वो 2 होता है, हमने 60 मुंह से बोल दिया। अब देखो 2 रखोगे तो ये 2/2 - 1,
प्लस 2/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 2/3 माइनस 1/3 1/3, 2 प्लस 1/3, 3 दूना 6 7/3। अब देखो 30 रखोगे तो क्या आएगा सर, 2/√3 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 4/3, सर ये 8/3 है, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा आपका 2/√3 का स्क्वायर, ये सिंपली 4/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, सर ये -2/3 हो जाएगा। बचा ये आपका, इसको बोलोगे 4/3 प्लस 1, तो आ जाएगा आपका 7/3। ऐसा नहीं कि आप थीटा 30 पर ही सॉल्व करोगे, अगर आप थीटा 45 भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, कोई और वैल्यू पे नहीं आ रहा है, थोड़ा जीरो वगैरह रख के देखता हूं। कॉसेक जीरो रखने का कोई फायदा नहीं है, जीरो रख नहीं सकता, अनडिफाइंड हो जाएगा। 90 रखूंगा तो आपका 90 रखने पर गड़बड़ है, मतलब बेहतर ऑप्शन 30 था या फिर 45 था, बेहतर ऑप्शन 30 था या फिर 45 था। चलो इसे करो, ये आपका आई थिंक सीडीएस का या फिर सीजीएल का सवाल है, मुझे ध्यान नहीं है, ये शायद सीडीएस का ही सवाल है, सीडीएस का ही है, शायद नहीं सीडीएस का ही है, क्योंकि आजकल फैशन में सीजीएल ऐसे कभी कभी सवाल पूछता है। एक सवाल पूछा है हाल फिलहाल में सीजीएल वाले भी, दिखा दूंगा आगे, पहले इसे करो, बढ़िया सवाल है, सारे बच्चे करोगे। सर सवाल को देखा, बोला हाँ सर देखा, ऑप्शन को देखा, हाँ सर देखा, ऑप्शन को देखने के बाद कुछ फील नहीं आया, हाँ फील आ गया कि ऑप्शन इंटीजर में है, मतलब एंगल पर आंसर डिपेंड नहीं करता है, एंगल पर आंसर डिपेंड नहीं करता है, थीटा को मैं कुछ भी रख दूंगा, थीटा को हमने रख दिया 45, तो P बराबर आ गया मेरा 2 और Q बराबर आ गया √2 माइनस 1/√2, तो आ गया 1/√2। ठीक, अब मुझे P और Q की वैल्यू पुट करनी है। P का स्क्वायर 4 हो गया और Q 1/√2 हो गया कि पावर 2/3 माइनस Q स्क्वायर P, Q का वैल्यू, Q का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, P का वैल्यू 4 हो जाएगा, टू दी पावर 2/3 हो जाएगा। पहले स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1/2, ये 8 आ जाएगा, 8 के पावर 1/3। इसमें क्या करो, काट दो। यार काटने के बाद तो गड़बड़ हो जा रहा है मैटर, गड़बड़ हो जा रहा है मैटर। अच्छा यहाँ 2 था ना, गड़बड़ नहीं हो रहा है, हो गया काम। तुम लोग को थोड़ा बोलना चाहिए जोर से कि सर गलती कर दिए हो। मेरा P का वैल्यू तो 2 था ना, देखो 2 से 2 खत्म, 1 के पावर एनीथिंग 1 हो जाएगा, 8 के पावर 1/3 2, 2 माइनस 1, एक आंसर। क्लियर है? ये सवाल आपको सॉल्व करने में नानी याद आ जाएगी पेपर में, अगर आप इसे बेसिक से जाओगे, सोचते रह जाओगे कैसे कैसे स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं, किस तरह से करूं, और यही जानबूझ के सीरियस हमेशा करता है। ये सवाल अभी अभी पूछा था, याद है एक सवाल पूछा था, बोला था कि सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल है, कभी प्लस करके कभी माइनस करके देता है। इसको भी देखो, हमको दिखाता हूं, ऊपर भी पूछा था, देखो ये सवाल ही पूछा था, और ये देखो एक 7 वाला ही पूछा था, ये मोस्ट रिपीटेड लिखा भी था। सिमिलर सवाल पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया? ये मेंस का सवाल है, ये सवाल मेंस का सवाल है। सीधे बोलोगे सर 45 पुट करूंगा तो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बोला था तब भी मोस्ट रिपीटेड है, अब फिर से बोल रहा हूं मोस्ट रिपीटेड है, एज इट इज देता है, कोई चेंज ही नहीं करता। अब मेरे जैसा स्टूडेंट जाए ना, मतलब मैं एज ए स्टूडेंट अपने आप को देखूं, तो मेरे जैसा स्टूडेंट जाए तो ऐसे सवालों के लिए जीके की तरह सॉल्व करे। मैं 25 क्वेश्चन में से 7-8 सवाल तो जीके की तरह सॉल्व करता हूं। देखो इसे करो, सर यहां हम आए और यहां हमने सवाल को देखा, मेरे दिमाग में आया कि कॉस भी है, साइन भी है, टेन भी है, 45 रख दो क्या? लेकिन जब 45 रखने गया तो मुझे ये दिखा कि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, बोलोगे ठीक है सर। अब मैं एक चीज बोला सर, एक काम कर दूं क्या? तो उधर से आवाज आएगा कर दो सर। हमने बोला कि tan को sin बाई cos में चेंज करा दूं क्या? इस tan को sin बाई cos में चेंज करा दूं क्या? अब मैं इसको sin बाई cos कर दूंगा तो आसान हो जाएगा। अगर मैं इसको sin बाई cos करूंगा तो cos ऊपर जाएगा, तो cos का क्यूब माइनस ये cos माइनस साइन, साइन का क्यूब अपॉन
साइन माइनस कॉस। देखो इसे आप बेसिक से कर सकते हो, कल एक सवाल आपको कराया था अगर आपको याद हो तो। कल मैं बोला था सीजीएल 2024 का एक सवाल है, जिस बच्चे को याद होगा उसको याद होगा कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और एक सीपीओ का सवाल कराया था बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जिसको याद होगा उसे याद होगा। एक बार माइनस वाला सवाल भी कराया था, ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस यही सवाल है, बस यही सवाल है ये। अगर मैं कुछ ना करूं, इसको कॉस माइनस साइन कर दूं तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा कॉस का क्यूब माइनस साइन का क्यूब, नीचे कॉस माइनस साइन। अब मैं काटूंगा तो कॉस माइनस साइन से कॉस माइनस साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस बचेगा, तो इसको काटने के बाद बचेगा 1 प्लस साइन इंटू कॉस, और दिया गया के प्लस साइन इंटू कॉस के। हमने बेसिक से कर दिया, तो साइन प्लस साइन इंटू कॉस से साइन इंटू कॉस कट गया, तो के बराबर 1 आ गया। हमने ये बेसिक से कर दिया। अब मैं चाहूं तो इस पोजीशन के बाद वैल्यू पुटिंग भी लगा सकता हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए। मैं बोला इस पोजीशन पर पहुंच ही गया हूं जहां पर मेरे सामने ये कुछ इस तरह से है कि कॉस क्यूब थीटा प्लस, अच्छा अच्छे से लिख दूं क्या, आओ लिख देता हूं। हमने लिख दिया कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने बोला जीरो पुट कर दो, साइन कॉस है तो 0-90 पे खेल जाओ, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो। जब साइन ही कॉस है आपके सामने तो 0-90 पर काम करो, टाइम पास मत करो। किसको पुट कर दो, सर साइन को 0 कर दो, कर दो, हटाओ। ये बेसिक तरीका था, ये बेसिक तरीका था। अब मैं वैल्यू पुटिंग लगा देता हूं, साइन को 0 कर दो, कॉस को 0 कर दो, जिसको मन उसको 0 कर दो। साइन को 0 करूंगा, साइन 0 0 0। अब साइन 0 होता है तो उस केस में कॉस 1 होता है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 1/1 के का वैल्यू 1 आ गया। जैसे आप साइन थीटा को 0 पुट किया, मतलब थीटा को 0 डिग्री पुट किया। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा हाँ यार सजल, देखो मैं तो भूल गया था, तुम लोगों को सिखाया था फिर भी मैं भूल गया था। सिखाया था ना, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया यार। सिखाने के बाद मैं ही ध्यान नहीं दिया। हमने बोला था ना कि एक इंपॉर्टेंट नंबर है tan 0 बराबर 0, इसका यूज बहुत होता है, हमने ध्यान नहीं दिया। tan 0 0 रख दो, 45 पुट करने का नीड ही क्या है, खत्म। tan 0 0 कर दो। टाइम पास क्यों करना, मैं झूठ मूठ का इतना टाइम बर्बाद कर दिया, इतना दिमाग लगा दिया, ज्यादा पढ़ने पर भी असर गलत कर जाता है। शुरुआत में tan 0 0 कर दिए तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कॉस स्क्वायर के बराबर बना गया, खत्म, एक लाइन में। चलो इसे करो, ये आपका सीडीएस का सवाल है, करो इसे। कोई दुख दर्द पीड़ा परेशानी तो नहीं हो रही है, इजी सवाल है। इसमें मैं 45 पुट करना इज द बेस्ट ऑप्शन। बोलोगे हाँ सर, 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस रूट 2 इंटू द पावर 4, मतलब ये हो जाएगा रूट 2 टू द पावर 4, 4 हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया। माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, यार ये भी तो कट जाएगा इससे, माइनस कॉट 4a प्लस tan 4a कट जाएगा, हटाओ, खत्म, 0। 45 पुट करोगे 0 आंसर, थीटा बराबर 45 एंड 0 विल बी द करेक्ट आंसर। थीटा बराबर 45 डिग्री और 0 जो होगा आंसर होगा। यहां पर आपको कैसे करेंगे, आइए। 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्या होगा तय करने का सवाल तरीका। हमें नहीं समझ में आ रहा यार, मुझे एक चीज दिख रहा है, मुझे बेसिक बड़ा तगड़ा दिख रहा है इसका, आप लोग करो पहले। मुझे एक बेसिक तरीका इसका जल्दी दिख रहा है। मैं वैल्यू पुटिंग सोचा, फिर देखा कि रूट 2 माइनस 1 होगा, रूट 2 प्लस 1 होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे बेसिक कितना जल्दी दिख रहा है, देखो 1 बाई कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा। 1 बाई साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक थीटा। और मैं आगे कोसेक माइनस कॉट को क्या लिख सकता हूं, कोसेक प्लस कॉट। और सेक प्लस tan को क्या लिख सकता हूं, सेक माइनस tan, तो ये माइनस हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, माइनस माइनस प्लस tan थीटा। जैसे मैं देखा सेक से सेक खत्म, कॉसेक से कॉसेक खत्म, tan प्लस कॉट बचा, और tan प्लस कॉस जो होता है सेक इंटू कॉसेक के बराबर होता है। मुझे याद था, जो कि आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। आगे आप जाओगे तो आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फॉर्मूला। इसके बाद ये जब खत्म हो जाए थोड़ा, ये पढ़ाऊंगा, ये
जब ये पढ़ाऊंगा ना तो आपको यहां सिखाऊंगा जो tan थीटा प्लस cot थीटा होता है वो sec थीटा इंटू cosec थीटा के बराबर होता है, याद होना चाहिए। तभी वो आया नहीं है पॉइंट तो मैं भी रुका हुआ हूं। इसे हमने उस तरीके पे थोड़ा देख लिया। और एक चीज आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं, ये चीज आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं कि जो sec थीटा प्लस tan थीटा होता है ये 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, या फिर sec थीटा माइनस tan थीटा को अगर यहां रख दूं तो sec थीटा प्लस tan थीटा यहां आ जाएगा। और सेम फॉर द cosec, cosec थीटा प्लस cot थीटा जो है वो बराबर होगा 1 माइनस, मतलब एक दूसरे का रिवर्स होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। हमने ये तरीका भी सिखा रखा है, हमने ये तरीका भी सिखा रखा है। तो आप ऐसे एक सोच सकते थे बेसिक से। जस्ट एग्जांपल कि आप नहीं सोच पाए, बोले सर मैं नहीं सोच पाया, तरीका बताओ दूसरा वाला। बोले चलो बताते हैं। √2 पुट कर दो, मतलब थीटा को 45 पुट कर दो। हमने बोला थीटा को किया 45 डिग्री पुट। सर इससे ये खत्म, ये बचा 1/√2 - 1, तो ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा √2 + 1 माइनस 1/√2 + 1, ऊपर जाएगा क्या मिलेगा √2 - 1। √2 से √2 खत्म हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब मैं √2 × √2 पुट करूंगा, 2 हो गया, खेल खत्म, बात ही खत्म, टेंशन खत्म। बोलो भैया कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं है तो आगे बढ़ते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। वैसे तो ये आसान सवाल है, मैं तो देखते ही सॉल्व कर दिया हूं। अब छोड़ देता हूं, तुम लोग करो इसे, हटाओ। ऑल ऑप्शन आर इन इंटीजर, खत्म करो बवाल। इस तरह का सवाल अभी अभी एक किए हुए थे पीछे, दोबारा करने का कोई नीड नहीं है। ये आपका 2024 में भी सेम सवाल आया हुआ है। 45 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 भी पुट करने पर तो गेम हो जाएगा। 0 पुट कर दो, tan 0 0 हो गया, sin 0 0 हो गया, sec 0 1 हो गया, एक आंसर खत्म। खत्म हो गया भाई, इतना ही देर का सवाल था। हाँ इसे करो, ये आपका सीडीएस का सवाल है, ये आपका सीडीएस का सवाल है। और भी कुछ चीजें आपको एडवांस ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अच्छा मैं ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे इस बात का टेंशन हो रहा है कहीं मैं मेरा स्पीड बहुत तेज तो नहीं, मैं अपने आप को बहुत स्लो कर लिया हूं, तब भी मैं पूछ रहा हूं कहीं मैं बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं। तुम लोग बता देना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत स्लो टीचर हूं। देखो मैंने सवाल को देखा, सर sec² अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा माइनस tan² अल्फा, tan अल्फा माइनस tan बीटा। सर मैंने अल्फा बीटा पढ़ के बोर हो गया, ऑप्शन को देखा, ऑप्शन इंटीजर में, मतलब आंसर अल्फा और बीटा पर डिपेंड नहीं करता है। और अगर आंसर अल्फा बीटा पर डिपेंड नहीं करता है तो मैं कुछ भी पुट करूंगा। क्या पुट करूं बताओ। सर देखो बेहतर चीज तो है कि आप अल्फा को 0 कर दो। अल्फा को 0 करोगे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि tan 0 0 होता है, sec 0 1 होता है, तो अल्फा का 0 किया तो इतना तो खत्म हो गया। अब मैं एक बोलता हूं बीटा को भी 0 कर दो, क्यों मास्टर टेंशन लेने का, तो मैंने बीटा को भी 0 कर दिया। बस कोई अनडिफाइंड तो नहीं बन रहा है। देखो बीटा को भी 0 किया, अब sec 0 1 होता है, यहां 1 बच गया, और sec 0 1 होता है, sec 0 1 होता है, यहां पर भी 1 बच गया, 1 - 1 0 हो गया, खत्म। समझ गए। मैं फिर से सिखाऊं, देखो हमने अल्फा बीटा दोनों 0 पुट कर दिया, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, बच गया sec 0, तो sec 0 1 होता है और sec 0 1 होता है, 1 × 1 1 - 1 0। बढ़िया सवाल है, पेपर में हालत खराब कर देगा। बस आपको एक स्टेटमेंट याद है कि इफ ऑप्शंस आर इन इंटीजर यू कैन गो विथ वैल्यू पुटिंग, आपके लिए आसान है। अगर वो स्टेटमेंट आपको नहीं याद है आप बहुत टाइम लोगे सॉल्व करने में बेसिक से। ये सवाल तो अभी कराया था ना ऐसा एक, ये सेम सवाल कराया था थोड़ी देर पहले, 0 आया था आंसर, रिपीट कर गया गलती से, मेरी गलती है। इसे करो, इस सवाल को करो मेरे लाल फटाफट से। क्या है सवाल। सर साइन है, कॉस है, साइन कॉस होता है तो मैं 0 ही रखता हूं। कॉस को एक, साइन को 0 रख दो, साइन 0 0 साइन 0 0 साइन 0 0। कॉस 1 हो जाएगा, -1 के पावर 4 प्लस का 1, तो ये 3 बचा, 1 के पावर 2 6 बचा, और ये 4, 6 3 9 4 13।
ऑप्शन सी। खेल खत्म, बढ़ते आगे। सिमिलर सवाल कल आपके हमने सीजीएल वाले सवाल कराए थे और ये आपके स्टेटमेंट वाले सवाल सीडीएस के हैं। याद हो अगर आपको तो कल हमने सिमिलर सवाल कराया था ऐसा वाला, अरे अभी दोबारा कराया था आज ऐसा वाला। ये आपके सीडीएस का सवाल है। वैसे ही ना आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा सर्वसामिकाएं हैं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आइडेंटिटीज। जीरो पुट कर दिया सर, 1/1 1 हो गया। जीरो पुट कर दिया, 0 हो गया तो 1 बराबर 1 हो गया। हमने ये जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया तो 1 बराबर 1, ये सही है। हमने फिर से साइन को 0 और कॉस को 1 पुट कर दिया, साइन 0 0 हो गया, कॉस 1 हो गया, साइन 0 0 हो गया, 1 इंटू 1, फिर से ये 1 बराबर 1 आ गया। मतलब दोनों सही है, दोनों सही है। खत्म हो गया बवाल, बेसिक से करने की नीड ही नहीं है। बढ़े आगे, बढ़ते आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला। फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला, जिसमें आपका एक फॉर्मूला और लिख दूं क्या, नहीं लिखा हुआ लग रहा है। ये बात सबको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। साथ के साथ आप याद कर लेना, ये याद क्या कर लेना आप, मतलब समझ लेना, डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। जब इसको स्क्वायर करते हैं तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा रहता है। अब अभी आपको एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना उम्मीद है कि ये बात आपको पता होगा कि जो साइन 2 थीटा होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो जब मैं आगे आपको एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा जो कि नेक्स्ट या नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर में, तो यहां पर आपको कई बार ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा 1 प्लस साइन 2 थीटा। तो परेशान मत होना। और आपके सामने कई बार ऐसे स्क्वायर रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन 2 थीटा या फिर 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके साथ साथ जो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। डायरेक्टली इससे खूब सारे सवाल आए हुए हैं। जो सेक टू द पावर 4 थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा होता है, 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा होता है। इस पर सवाल नहीं आए हुए, आपको बता दूं इस दोनों पर सवाल नहीं आए हुए, बस हमने लिख दिया है। सवाल नहीं आया फिर भी लिख दिया है, ठीक है। कॉसेक टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। खूब सवाल आए हुए हैं, एक सवाल इस पर आया हुआ है, दोनों में से एक एक सवाल याद करना है, कर लो, नहीं करना है प्रूफ कर लोगे सर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगता है, प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो अभी 1 से लेकर 9 तक और ये 2 फॉर्मूला आप लिखो। अब सवाल पे मूव करते हैं। पहला सवाल है कॉस ए अपॉन 1 प्लस tan ए माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए। देखो आप इन सवालों को बेसिक फॉर्मूला से भी कर लोगे और ऐसा होगा कि आप इसे वैल्यू पुटिंग से भी कर लोगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें कैसे कर रहे होंगे, आप इन्हें कैसे कर रहे होंगे ये आपके ऊपर है, ये मेरे ऊपर नहीं है। अब आप सवाल को देखें, सर इसे कैसे करो, वैल्यू पुटिंग से कर दूं, कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बेसिक से कर दो, कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये आपके ऊपर है। किसी के जवाब आया सर मैं बेसिक से ही करूंगा, तो बेसिक से ही करोगे तो कैसे करोगे, इसको बोल दो कि साइन बटे कॉस है, तो कॉस ए प्लस साइन है, कॉस ए ऊपर गया तो लिखोगे कॉस ए स्क्वायर अपॉन साइन प्लस कॉस, और इसको लिखोगे कॉस बटे साइन, तो साइन ऊपर जाएगा तो बोलोगे साइन स्क्वायर अपॉन साइन प्लस कॉस। अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को ले सकते हो कॉस माइनस साइन इंटू कॉस प्लस साइन अपॉन साइन कॉस प्लस साइन, इसे ये खत्म हो गया, बच गया कॉस माइनस साइन। ये बेसिक है। अगर आप इसे करना चाहोगे नहीं सर मैं तो वैल्यू पुटिंग से करूंगा, तो आप 45 पुट करोगे। जब आप 45 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, √2 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1, ये दोनों बराबर मिलेगा, ये कि 0 के बराबर मिलेगा। सर 45 पुट करूंगा 1 मिलेगा, 45 पुट करूंगा 1/2 मिलेगा, 45 पुट करूंगा नहीं मिलेगा, सिर्फ यही पर 45 पुट करने पर 0 देगा। तो मैं इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता था, जरूरी नहीं कि मैं इसे बेसिक से ही करूं, बस हमने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं,
जिससे आप सोच पाओ दोनों तरीके से। ठीक है, चलो इस सवाल को करना। अभी से मैं वैल्यू पुटिंग से करने में थोड़ा कतराऊंगा। क्यों? क्योंकि 45 रखता हूं तो नीचे 0 बच जाएगा, तो मुझे 30-60 रखना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत होगा मुझे। बेहतर है वैसे ही कर दो, क्यों इतना परेशान होना। साइन बटे कॉस, कॉस माइनस साइन ऊपर गया तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन हो गया। सर ये हो जाएगा कॉस बटे साइन, तो साइन माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन साइन माइनस कॉस। अगर इस साइन माइनस कॉस को कॉस माइनस साइन लिख दूं तो ऊपर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन बच जाएगा। ऑप्शन डी। बेसिक सवाल था, इसे करो। अगर इस सवाल को करने जाओगे तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/9 है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, बताओ कैसे करोगे। चलो बताओ। वैसे तो ये बेसिक सवाल है, पेपर का सवाल है, सीजीएल 2022 का, सीजीएल 2022 का सवाल है। पेन उठाने की नीड नहीं है। अगर आपको याद है एक फॉर्मूला जो कि हमने नीचे डिस्कस नहीं किया था, और डिस्कस कर देता हूं उसको भी। क्या है वो फॉर्मूला मेरे लाल? ये फॉर्मूला वो है कि जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है और सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये बात आपको याद है। साथ के साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि tan थीटा प्लस, प्रूफ कर दूं क्या? आओ प्रूफ कर देता हूं। आपके सामने लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको लिख दूं 1/sin स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दूं 1/sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर यहां जाएगा, कॉस स्क्वायर यहां जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा आप ये भी याद कर सकते हो कि जो tan थीटा प्लस कॉट थीटा होता है ये आपका 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा या फिर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर होता है। tan को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब मैं बोल सकता हूं कि ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बच गया साइन इंटू कॉस, तो ये 1/sin इंटू कॉस हो गया, बराबर हो जाएगा सेक इंटू कॉसेक के। साथ के साथ मैं ये भी बात बोल सकता हूं सर कि जो आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा है वो सेक इंटू कॉसेक के बराबर है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मैं बोलूंगा कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर जो है वो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के। और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? tan प्लस कॉट के स्क्वायर के, क्योंकि ये बराबर इसके, तो इसका स्क्वायर बराबर इसके, खत्म। तो ये बात भी आप साथ के साथ ध्यान रख सकते हो कि जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है वो tan प्लस कॉट के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये सारी बातें अगर आपको याद है तो बोला गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/9 है। ये किसके बराबर है? ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। मतलब 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब 9/2 आंसर हो जाएगा। पेन उठाने की नीड नहीं थी, इसे करना है। बोलोगे सर साफ साफ वैल्यू पुटिंग से भी जा सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको ये छोटे छोटे 6-7-8 फॉर्मूला याद है और रेगुलर रिवीजन में है, वैल्यू पुटिंग जो टाइम लेगा, जैसे इस सवाल में आप वैल्यू पुटिंग करोगे, √2 करोगे, 0 करोगे, कुछ भी करोगे, टाइम लेगा। वहां पर आप बेसिक से जल्दी निकल जाओगे, बहुत जल्दी निकल जाओगे। जैसे बोलूंगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, बाहर निकलेगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बोलोगे हाँ सर। अब ये क्या है? ये 1 - sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस कॉमन कर दूं तो ये आपका हो जाएगा 1 + cos थीटा,
इससे ये खत्म, साइन बाई कॉस हो जाएगा, साइन बाई कॉस यहां पर लिख दिया। साइन इंटू कॉस एक हुआ, कॉस ऊपर गया तो सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक हो जाएगा। क्लियर है? चलो बढ़े आगे, बढ़ते हैं। अब इस सवाल को करना है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा 4 है। अब मुझे बात पता है कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4। और मुझे x प्लस 1/x दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2। इसका रेशियो बता दो। 4 का स्क्वायर 16 तिया 48, 4 का स्क्वायर 14 तिया 42, और 16 दूना 32 से 4 के 28, 14 तिया 42, 14 दूना 28, 3:2 आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़िया सवाल है ये भी, लेकिन हाँ छोटे छोटे फॉर्मूला याद है तो ऐसे आपको पेपर में सोचना पड़ जाएगा। सीडीएस का सवाल है, सीडीएस वो भी 2010-11 का सवाल है, आई थिंक 2010 उसके सवाल है, पुराना सवाल है, बहुत ओल्ड सवाल है। अब जाके सीजीएल ये सब चीजें रिपीट करना शुरू किया, सीडीएस बहुत पहले पूछ लिया है। सवाल है कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बोलोगे एकदम ट्रू है फॉर्मूला। सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर, गलत है। कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कॉट स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, इसको चेक कर लेते हैं। इसको वैल्यू पुटिंग से चेक कर सकते हो। रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3। सर एक्स को 45 पढ़ने पर सेटिस्फाई कर रहा है। किसी के मन में आएगा सर नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो क्या करोगे? कॉसेक को कॉट में बदल दो, टेन को सेक में बदल दो। कॉसेक को कॉट में बदलोगे तो लिख सकते हो आप ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है, और टेन को जब सेक में बदलोगे तो इसको लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो 1 से 1 खत्म। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स है, तो 1 और 3 करेक्ट। बेसिक सवाल, सी बिल्कुल सही है। अब ये भी सिखाया कि जो आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है वो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, या फिर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अभी सिखाया ना, ये भी आपका सीडीएस का ही सवाल है। अगर याद है वैल्यू पुटिंग तो वैल्यू पुटिंग लगा दे यार। बैटरी एक दे दो, बैटरी। अभी ठीक होगा? जो बताया हूं फिर से बोल देता हूं, परेशान मत हो, परेशान मत हो, फिर से बोल देता हूं, ध्यान दो।
हमने ये बोला था कि हमने लेटेस्ट सवाल लेकर आए हैं। लेटेस्ट सवाल में आपका एक टाइप पर जो एसएससी है बहुत ज्यादा फोकस्ड है। वो क्या है? एक पार्ट आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाले सवाल बहुत फोकस कर रहा है। हमने आपके सामने सीजीएल 2022 का सवाल जो पहले दिखाया था, जो आपको दिखाने के बाद मैं इधर आया था, इधर आया तो हमने बीच में क्या दिखा दिया कि ये सब सवाल लेटेस्ट है जो कि खूब पूछे गए हैं, इजी इजी सवाल है ये बोला। और ये भी बोला कि देखो हमने पीछे कराया ना रिपीटेड पैटर्न का सवाल, ये सेम सवाल कराया था, हमने ये बोला कि ये भी एक रिपीटेड पैटर्न अभी पीछे कराने वाला हूं, जिसको आपको इस साल भी पूछा गया, 2024 में भी, 2025 में भी, और आपके सीपीयू 2024 में। और ये रिपीटेड पैटर्न है आपके पुराने सवालों में मैं कराने वाला हूं, जो मेरा पुराना कंटेंट है और ये लेटेस्ट एडेड है। ये सवाल भी हमने रिपीटेड पैटर्न बोला था और कराया था, सेम सवाल यही चीज दिखाया। और फिर मैं आगे बढ़ा तो हम इस पर आ गए, बोले अगर मैं इस साल का बात करूं तो जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाले पर पूछा गया। और बच्चे जो ज्यादा परेशान रहे वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पर। ये सवाल सॉल्व करने में मुझे भी थोड़ा समय देना पड़ेगा, 30-35 सेकंड देना पड़ेगा। पेपर में भी हो तो मुझे पैटर्न पता है, करना कैसे सब कुछ पता है, तो भी मुझे 30 सेकंड देना पड़ेगा। इन कैलकुलेशन को करने में 40 सेकंड देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस सवाल को देखो कितने पूछे गए। साइन इंटू कॉस से यही फोकस करना सिर्फ आप, ये भी आपके उसी तरीके से सॉल्व होगा, ये भी आपका उसी तरीके से सॉल्व होगा, ये भी आपका सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा, ये भी आपका सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा। ये थोड़ा सा अलग है, साइन टू द पावर 6 वाला पैटर्न है, आगे आपके अलग आ गए। तो आप सोचो 6-7-8 सवाल हमने सिर्फ इस साल में लेकर आया हूं, तो इस पर आपको थोड़ा फोकस बनाना है, ध्यान देना है, गलती मत करना। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई, मैं इस सवाल पर था आपके ये स्टार्ट कहां से हुआ, मतलब अगर मैं खुद जब पढ़ रहा था तो ये सवाल नहीं आ रहे थे। ये 2022 से सवाल आना शुरू हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला वाले। देखो 2022 का ही सवाल है, 2022 का ही सवाल है, सेम तरीके से सॉल्व होगा। 2022 का ही सवाल है, सेम तरीके से सॉल्व होगा। 2022 का ही सवाल है और सेम सवाल 2024 में रिपीट हुआ है, यही वाला टाइप पर। बस जो 2024 में सवाल था उसमें √3 √2 ऐसे डेटा दे दिया था डिफिकल्ट सा, और यहां पर इजी सवाल था, रिपीट हुआ। और ये सवाल सेम रिपीट हुआ है आपका फिर से इस साल भी। हमने लेकर आए हुए होंगे, आगे नहीं आए हुए होंगे तो इसको करा दूंगा मैं, छोड़ दो। मतलब मैं आपको बस ये फील कराना चाहता हूं, कोई नया सवाल नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, बस आप प्रैक्टिस, आपकी कमी है, प्रैक्टिस जो कर लेगा सारे सवाल को उड़ा के आएगा पेपर में। चलो इसे करो आप। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है √11/3 क्या, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। मैंने ये पढ़ा सर कि जो tan थीटा प्लस cot थीटा है ना, वो बराबर है 1/sin थीटा इंटू cos थीटा के। और साथ के साथ आपने ये भी पढ़ाया कि जब मैं साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर करता हूं ना, तो मुझे जल्दी आंसर आता है। मैंने दोनों तरफ होल स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 11/9। एक ले जाकर माइनस कर दूंगा, इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा 11/9 - 1, तो 2/9। तो आप बोलोगे सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये होगी आपकी 2 से 2 काट दो यार, 1/9 होगी। अब मैं बोलूंगा यहां पर 1/9 रखूंगा तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम सवाल करो। हाँ ऐसा ही था ना, ऐसा ही था। इन दोनों सवाल में कोई डिफरेंस थोड़ी है, मैं इस सवाल का बात करूं और इस सवाल का बात करूं, कोई डिफरेंस नहीं, बस डेटा का डिफरेंस है, कैलकुलेशन का डिफरेंस है। तभी मैं बोला ना कि मैं भी पेपर में बैठा हूं, मुझे मेरा प्रैक्टिस अच्छा है, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मेरा सब कुछ पता है मुझे, फिर भी 30 सेकंड 35 सेकंड मैं ले लूंगा सॉल्व करने में। मैं ये बात बोला था, आप भी ले लोगे 30-35 सेकंड। देखो स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
√3 माइनस 1 का स्क्वायर 3 1 4 माइनस 2 √3 और नीचे 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट दूं तो 2 माइनस √3 और ये 2 बार में गया, 4 बार में गया ना, 4 बार में गया। हमने क्या किया समझ में आया ना? चलो फिर से दिख देता हूं। हमने ये किया, 2 कॉमन करके काट दिया तो ये मेरे लिए हो गया 2 माइनस √3 बटे 4 और 1 इधर चला जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 एकम 4 -2 माइनस √3 अपॉन ये 2 इधर आएगा तो ये 8। ये आपका किसकी वैल्यू है? साइन इंटू कॉस की, और साइन इंटू कॉस की वैल्यू -2 माइनस √3 अपॉन 8 आ गया। ऑप्शन में मुझे एरर लग रहा है थोड़ा सा। मुझे tan प्लस कॉट की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई साइन इंटू कॉस, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये 8 बटे माइनस कॉमन कर दो तो √3 प्लस 2 जो होगा आंसर होगा। अब मैं ऊपर नीचे अगर √3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, √3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 4 -1 इंटू -1 प्लस 1 बन जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 8 इंटू √3 माइनस 2। ऑप्शन ए। मैं बस यही सिखाना चाहता हूं, चाहे मैं पेपर में हूं चाहे आप पेपर में हो, ये सवाल इसके टाइप आपका प्रैक्टिस है, सब कुछ है, फिर भी मुझे 30 से 40 सेकंड देना पड़ेगा। और एकदम सिमिलर सवाल 2022 से जो आपके 2024 में पूछा गया, उसमें भी आपको यही करना पड़ेगा, कोई अलग थोड़ी है। बच्चे परेशान है इसमें, आपके इन सवालों में ना 2% 1% लोगों ने सॉल्व किया। परसेंटेज दिखाऊं, मैं दिखा सकता हूं कि इस सवाल को 1-2% 3% लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा क्या था इस सवाल में जो नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। सिमिलर सवाल है, सिमिलर सवाल है, और एक स्टेप कम कर दिया है। tan थीटा प्लस cot थीटा पूछेगा तो चलो मान लो एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें और एक स्टेप आसान कर दिया, सिर्फ स्क्वायर करो आंसर आ जाएगा। इसमें तो छोड़ दो, इसमें आपको क्या किया है? कुछ नहीं, बस स्क्वायर करो आंसर आ जाएगा। इसमें आपको क्या किया है? स्क्वायर करो आंसर आ जाएगा। स्क्वायर करो, अब थोड़ा सा इसमें घुमाया है, स्क्वायर करना पड़ेगा, इसमें भी आंसर आ जाएगा। चलो मैं कराऊंगा उसे एक एक करके। पहले हम लोग अपने 2020 21 22 23 के सवाल को पढ़ रहे हैं, फिर 2024 के सवालों को पढ़ेंगे, और पुराने सवाल जो CDS CGL के उसको निपटा ले पहले। इसे करने जाओगे कैसे करोगे? tan प्लस कॉट दिया हुआ है, साइन प्लस कॉस पूछा हुआ है। सिमिलर सवाल एक आया था ना 24 में, 1 बाई साइन प्लस कॉस पूछा था, यहां पर साइन प्लस कॉस पूछा है। 2024 वाला 1 बाई साइन प्लस कॉस पूछा था। सिमिलर सवाल है, हमने पहले भी पढ़ा रखा था, अब भी। यहां तो मेरा वैल्यू पुटिंग लग रहा है आसानी से, tan 60 लग रहा है tan 60 लग रहा है कि √3 प्लस 1 बाई √3 कर दो, 4/3 आ रहा है, तो साइन हो जाएगा आपका √3/2 और 1/2, √3 प्लस 1/2। यहां तो आसानी से आपका थीटा 60 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन मान लेता हूं आप नहीं देख पाए, भाई सिंपल सी बात है, मान लेते हैं आप नहीं देख पाए। नहीं देख पाए तो आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे कि सर मुझे पता है ये tan थीटा प्लस cot थीटा किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, बराबर हो जाएगा 4/√3। और मुझे निकालना है साइन प्लस कॉस, तो किसके बराबर होता है? ये होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर होता है, तो 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा उल्टा कर दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को उल्टा कर दो। यही करूंगा ना, और कुछ थोड़ी करूंगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन थोड़ी है। 2 इंटू √3/4, 2 दूना 4 काट दिया, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 माइनस √3 अपॉन 2। अब ये स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4 माइनस 2 √3 अपॉन 4। अब ये √3 - 1 का होल स्क्वायर है, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1/2 आ रहा है यार। कहीं हमने मिस्टेक कर दिया क्या? अच्छा हमने मिस्टेक कर दिया था प्लस माइनस में, यहीं से प्लस माइनस। इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा। हमने प्लस नहीं लिखा था, माइनस लिख दिया था। 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, तो प्लस में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, हाँ थैंक यू पप्पू। सोचने का तरीका है सब। इसमें भी आपको बस स्क्वायर करोगे आंसर आ जाएगा कि 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा 16/25 माइनस किया -9/25 -9/50 आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे बढ़ते हैं।
इसको आप वैल्यू पुटिंग से कर दो, आपके ऊपर है, आप इसे वैल्यू पुटिंग से करो और बेसिक से करो। मैं तो वैल्यू पुटिंग से ही करूंगा। अगर आप फॉर्मूला से करोगे तो 1 + 2 साइन इंटू कॉस है, और ये 1 - 2 साइन इंटू कॉस हो जाएगा। 1 + 1 2 आंसर। वैल्यू पुटिंग से करोगे कि साइन को 0 कॉस को 1 पुट कर दो सर, या फिर कॉस को 0 साइन को 1 पुट कर दो, कुछ भी करोगे तो 1 + 1 2 ही आएगा। तो थीटा बराबर 0 रख के कर दो, बेसिक से कर दो, 2 ही आना है इस सवाल का। और ये सवाल भी आपका रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। अब तो मैं इसको भी आने वाले टाइम में अगर सवाल दिखेगा इस टाइप के सवाल को, तो मैं मोस्ट रिपीटेड ही बोलूंगा, क्योंकि लगातार 2 बार दिख गया मुझे, 2022 2024, तो मुझे ढंग से करके जाना है। चलो सिमिलर सवाल देखो, ये भी आपका रिपीटेड हो गया, 2024 में पूछा गया है, आपको कल ही पढ़ाया हूं। सीजी देखो कैसे पूछा गया है, एक सवाल ये सीजीएल में पूछा गया है और एक सवाल ये अलग सीपीयू में पूछा गया है, 2 जगह अलग अलग पूछा गया, 2 अलग अलग सवाल पूछा गया। उसके पहले ये पूछ चुका है मिला के। कैसे करोगे, वैल्यू पुटिंग लगा देते हैं सर, 0 पुट कर दिए, साइन 0 0 साइन 0 0 1 और माइनस का 1 0। यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 1 1 2 तो नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, बेसिक सवाल था, 0 पुट करके कर दिया। अभी भी आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा हूं, फॉर्मूला याद है तो वेल गुड, वैसे याद रहना ही चाहिए, ये फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। यहां पर तो वैल्यू पुटिंग काम कर जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे अगर ये बराबर है तो 1 + 4 5 आंसर। अगर मान लो नहीं याद है तो आप बोल दोगे साइन को 0 कर दो। सर साइन को 0 किया तो ये हो जाएगा 1 + 4 5। ये सवाल करो, वैल्यू पुटिंग से कर दो। वैल्यू पुटिंग से बोलोगे सर साइन को 0 कर दो, साइन को 0 कर दिया तो आपका हो जाएगा साइन 0 2 - 3 और नीचे हो जाएगा साइन 0 1 - 2, तो -1 आंसर, -1 + 1 आंसर। कॉस को भी 0 करके कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2 - 3 -1 आंसर हो जाएगा। आप कॉस को भी 0 करके कर सकते हो, साइन को 1 रख के, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसान सवाल था ये भी। हाँ ये सवाल अच्छा सवाल है। एक सवाल जनरली कई जगह पूछ लेता है, यहां पर आपसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूछा है, तो आप बहुत बड़ा अचंभित होने वाला चीज नहीं होगा। सीडीएस में एक बार पूछा गया है ऐसा ही सवाल देके, आपसे साइन 2 थीटा पूछा गया है। तो साइन 2 थीटा भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आपको पता है साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो चाहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूछ ले या फिर साइन 2 थीटा पूछ ले, दोनों डिफरेंट चीज नहीं है, सेम ही चीज है। बस मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करा दिया कि अगर ये भी लिखा रहेगा तो परेशान मत होना, ठीक है। चलो भाई इस सवाल को करते हैं। साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा को क्या लिख सकता हूं, इसीलिए बोला याद रहना चाहिए 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हो जाएगा 1/3 के। 1/3 से माइनस किया तो 2/3 के बराबर हो जाएगा, बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2/9 के बराबर हो, तो साइन इंटू कॉस √2/3 के बराबर होगा। बी बिल्कुल सही है। आपके इस तरह के सवाल भी खूब पेपर में आए हुए हैं हाल फिलहाल में। इस तरह के सवाल अभी भी आ रहे हैं, पहले भी आए हैं, रेगुलर रहे हैं। इसको आपको करने आना चाहिए, आइदर बाय फॉर्मूला और बाय वैल्यू पुटिंग। मैं वैल्यू पुटिंग करता हूं, साइन 0 कर दिया तो 5 + 3 8 हो जाएगा आंसर, खत्म। इस सवाल को भी आपको करने आना चाहिए। मैंने तो इसको आपको आसानी से करने सिखा दिया हूं। पेपर में हमेशा दिखते होंगे ऐसे सवाल, और आपके मॉक टेस्ट में भी हमेशा दिखते होंगे। सिमिलर सवाल है आपके 2023 का सवाल है, 2023 प्री का। साइन को 0 कर दिया, 12 + 18 30। ऐसा ही एक सवाल सीएचएसएल में आया है। इसके पहले ये जो सवाल था ये सीडीएस का सवाल था। इस साल ऐसा ही सेम सवाल सीएचएसएल में और सीजीएल में दोनों में आया। दिखा दूं क्या? आओ दिखा देता हूं। सिमिलर सवाल आपके सीजीएल
में आया हुआ है और लोग इसको भी नहीं कर पाए थे। देखो ये सीसीएल का सवाल है, सेम तरीके से पूछा गया है, सेम सवाल है। लग रहा है कि हमने वो सवाल नहीं लाए हैं, सीजीएल वाला नहीं लाए हैं क्योंकि वो आसान था, सीजीएल वाला थोड़ा अच्छा था। सीजीएल वाला आसान था, जैसे ऊपर के सीजीएल के सवाल है जो ऊपर अभी हम लोग सॉल्व किया ना, 2023 के सवाल थे दोनों, तो ऐसा ही सवाल एक और पूछा गया था। तो हमने क्या लाऊं यार, सिमिलर सवाल कितना बार पढ़ाऊं, मैं खुद ही परेशान हो जाता हूं पढ़ा के। मुझे चीजें याद हो गई है। आपके 2 सवाल ऐसे और पूछे गए थे इस साल भी, तो ये दोनों सवाल हमने करा दिया, तो फिर छोड़ दिया। इसे करो, इसमें कुछ है नहीं। un दिया हुआ है तो u6 की वैल्यू क्या होगी, cos 6 थीटा। बस देखने में डरावना है, पहली बार में कुछ लोग बोलेंगे सर क्या क्या पूछ दिया है। अब u4 की वैल्यू दी गई है तो 3 cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा और प्लस का 2, फिर sin 0 0 cos 0 0 sin 0 cos 0 कर दो, 2 माइनस 3 प्लस का 2, 2 2 4 से 3 गया 1, खत्म। कुछ नहीं है इन सवालों में। हाँ, एक ही सवाल एक ही बार पूछा गया, बोला था ना सेक वाला सवाल एक ही बार पूछा गया है, वो भी हाल फिलहाल में नहीं, पुराना टाइम में पूछा गया है। आप इसे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, फॉर्मूला याद करके भी कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे कैसे करते हो। यहां पर लग रहा है मिसिंग है, यहाँ पे 10 स्क्वायर 10 टू द पावर 6 थीटा माइनस 1 टू द पावर 6 थीटा होना चाहिए, ये मिसिंग है, माइनस मिसिंग है, परेशान मत होना। अब आप इसे जैसे करना चाहो वैसे कर लो। फॉर्मूला हमने पढ़ा दिया, हमने आपको बेसिक वैल्यू पुटिंग भी पढ़ा दिया। अब आपको फॉर्मूला से करना है फॉर्मूला से कर लो, आपको बेसिक से करना है बेसिक से कर लो, आपको वैल्यू पुटिंग से करना है वैल्यू पुटिंग से कर लो, जैसे आपको करना है। अब फॉर्मूला से करोगे तो सीधे आपको याद होगा कि sec टू द पावर 6 थीटा माइनस tan टू द पावर 6 थीटा क्या होता है। अगर आप बेसिक से करोगे तो इसे आप खोलोगे कि सर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू sec टू द पावर 4 थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा, बेसिक से एक्सपेंड करोगे। फॉर्मूला आपने सिखा रखा कि sec टू द पावर 6 थीटा माइनस tan टू द पावर 6 थीटा जो होता है 1 प्लस 3 sec स्क्वायर थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा होता है। या फिर आप बोलोगे सर मैं वैल्यू पुटिंग लगा देता हूं क्योंकि ऑल ऑप्शंस आर इन इंटीजर, और ऑप्शन जब इंटीजर में है तो क्यों ही इतना दिमाग लगाना, सीधे वैल्यू पुटिंग लगा दूं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या कर रहे हो। मैं वैल्यू पुटिंग लगाऊंगा, मैं आपके जगह पर हूं तो थीटा को 0 रख दो, थीटा 0 किया, tan 0 0 हो गया, sec 0 1 हो गया, माइनस का 1, tan 0 0 हो गया, आंसर माइनस का 1, ऑप्शन डी। बी बोल रहा है कैसे पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा, गलती से ध्यान देगा कि नहीं देगा। मैंने आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया था, ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना, फॉर्मूला से भी करेगा तो ऐसे सिली मिस्टेक नहीं किया करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपको सिली मिस्टेक हो। अगर गलती से भी सिली मिस्टेक हो गया, फटाक से मैं उसी टाइम कॉपी पे लिखूंगा कि मुझे इस बात का ध्यान रखना है आगे से, क्योंकि मैं गलती नहीं अफोर्ड कर सकता हूं, वो भी ऐसा गलती जहां पे मैं आगे जा सकता हूं। सोचो कि एक गलती अगर आप मेंस में कर देते हो, सीधे 4 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और 4 मार्क्स के डिफरेंस पर आप पीछे हो जाओगे। आपका रैंक इतना पीछे हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, गलती से भी नहीं। ये फॉर्मूला होता है। सिली मिस्टेक तो मतलब आप बिल्कुल नहीं करो। मेरा सिली मिस्टेक ये कि 112वां रैंक बना, नहीं तो मेरा रैंक 1 2 3 10 12 30 ऐसा बनता। थोड़ी किस्मत भी, डिस्क्रिप्टिव में मेरा रैंक जो आ गया 47 मार्क्स आ गया था 100 में से, तो 2 जगह मेरा किस्मत खराब रहा। यहां पर 47 मार्क्स आ गया और मेंस में हमने कुछ सिली मिस्टेक कर दी, तो मेंस तक तो मेरा रैंक 32 बन रहा था, मेंस तक मेरा रैंक 32 बन रहा था, खराब हुआ तो 112 हो गया। अगर मैं सिली मिस्टेक नहीं करता और यहां पर थोड़ी किस्मत अच्छा रहती तो टॉप 10 में आता मेरा रैंक ऑल इंडिया। तो रियली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं करो, बिल्कुल आप सिली मिस्टेक अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब मैं जैसे इसको उल्टा करूंगा, तो उल्टा करते ही आपका क्या होगा, -1 -3 sec स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। तो ये -1 -3 होगा तो कट जाएगा, -1 बच जाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल सिमिलर बोला था ना, इसी फॉर्मूला पे पूछा गया। कॉसेक वाले पे शायद नहीं पूछा गया है, मुझे जितना ध्यान है। सेक वाले ही सवाल है, हाँ, कॉसेक वाले नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ सेक वाले ही सवाल पूछे गए, सेक वाला ले आया हूं। चलो करो इसे। अब आपके ऊपर है, मैं तो वैल्यू पुटिंग से कर दूंगा, मुझे दिमाग नहीं लगाना, मैं वैल्यू पुटिंग से कर दूंगा।
थीटा को 0 रख दो। लेकिन आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बात मेरा ध्यान रखना, फॉर्मूला को आप गलत नहीं, उल्टा नहीं लगा सकते, फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। मैं tan 0 0 tan 0 0 sec टू दी पावर 6 1 हो जाएगा, 1 + 1 ऊपर 2 हो गया। sin 0 0 2 1 3 से 2 गया, 1 हो गया, आंसर 2 होगा। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। फिर से मैं वैल्यू पुटिंग लगा दूंगा? नहीं नहीं, वैल्यू पुटिंग नहीं लगाऊंगा यार, क्योंकि cot 0 इस बार गड़बड़ कर देगा। लगा सकता हूं लेकिन 45 रखना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं वैल्यू पुटिंग लगाऊंगा तो थीटा मुझे 45 रखना पड़ेगा, थीटा में 0 या 90 नहीं रख सकता हूं। तो मैं 45 करके भी कर सकता हूं इस सवाल को, कि मैं बोलूंगा ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और √2 के पावर 6, तो आपका √2 के पावर 6 8 हो जाएगा। तो 1 - 8 - 8 प्लस 3 इंटू √2 का इंटू 2, और नीचे हो जाएगा 1 + 1 + 2। तो ऊपर 6 1 7 से 8 गया, -1/4 जहां आएगा वो आंसर होगा। और √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस का 4 है, 1/2 इंटू 1/2 माइनस का 1/4 है, ये 1/4 पॉजिटिव है, तो ऑप्शन बी नेगेटिव -4 होगा। देखो फिर से गलती किया इस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर, अच्छा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, -1/4 है ना, -1/4 है, -1/4 है, तो पहला चीज कि आपका नेगेटिव वाला ही आंसर होगा, तो पॉजिटिव वाला खत्म हो गया। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2 4 हो जाएगा। ठीक बोलोगे हाँ सर, ठीक है। ये आपका एक तरीका हो गया। दूसरा, आप इसे फॉर्मूला से भी कर सकते थे, कि हो जाएगा -1 - 3 सेक स्क्वायर tan स्क्वायर, तो 3 सेक स्क्वायर tan स्क्वायर कट गया, तो ऊपर बच गया -1, और नीचे वाले को आप सॉल्व कर दो। नीचे वाला जो है आपका सेक इंटू सेक प्लस कॉसेक का सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो आप वहां से भी कर सकते थे, फॉर्मूला से भी कर सकते थे, कि जो आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर होता है, और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा 2 के बराबर, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो आप यहां से भी सोच सकते थे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। इसे करो। मैं तो वैल्यू पुटिंग के साथ जाऊंगा, कि tan 0 0 हो गया, सेक 0 1 हो गया, तो 4 - 6 + 5, तो 5 4 9 से गया 3, खत्म। 5 4 9 से 6 गया 3। ठीक, बढ़े आगे, बढ़ते हटो। इस सवाल को करो। तेज बच्चा सीधा बोलेगा सर ऑप्शन आर इन इंटीजर, नो दिमाग टू फॉर्मूला, कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा फॉर्मूला के लिए। 45 पुट कर दो, 0 पुट करने में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, 45 पुट कर दो। क्यों ही 45 इतना टेंशन लेना यार। ये 1/sin क्या है कॉसेक, और 1/tan क्या है कॉट, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। बेसिक सवाल देखो क्या है, 1/sin क्या है कॉसेक थीटा, प्लस 1/tan क्या है कॉट थीटा, और ये भी क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, खत्म हो गया। हाँ इसे करो। इसे भी आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, कि सर 0 तो नहीं कर सकता लेकिन 45 तो कर सकता हूं ना। लेकिन एक चीज है, अगर मैं 45 करूंगा तो ऑप्शन तो मैच नहीं करेगा, नहीं कर रहा है तो कर दो 45। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, मैं 45 डिग्री पुट किया तो क्या मेरे कोई ऑप्शन सिमिलर तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि चारों का चारों ऑप्शन इक्वल हो जा रहा है, या फिर 3 ऑप्शन इक्वल हो जा रहा है, या 2 ऑप्शन इक्वल हो जा रहा है, तो मैं वैल्यू पुटिंग नहीं लगाऊंगा। लेकिन हमने देखा तो ऑप्शन इक्वल नहीं हो रहे थे, तो मैं वैल्यू पुटिंग लगा दिया, थीटा को 45 कर दिया। 45 मतलब 1, 45 मतलब 1/2, 45 मतलब 2 प्लस 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 1/8। अब ये √2 के पावर 6, √2 के पावर 4 नहीं होगा, 1/√2 के पावर 6 1/8 है, ये आंसर। मेंस का सवाल है, मेंस का सवाल है, ये मेंस का सवाल है। आप इसे बेसिक से करना चाहोगे तो आपको बेसिक से फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको पढ़ा रखा हूं, पढ़ाया नहीं हूं तो पढ़ा देता हूं फिर से, क्योंकि आगे आपको tan स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर वाले ही आने वाले सवाल। चलो लिख के सिखा दूं, लिख के सिखा देता हूं। 2 फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, और 2024 में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहा है, 2024 का मोस्ट ट्रेंडिंग फॉर्मूला। और ये आपके सीडीएस में और सीजीएल में कई बार पूछे जा चुके थे, लेकिन इस बार जो सवाल पूछा गया उस सवाल को याद करना है,
याद करना समझते हो ना, याद करना है। बताऊंगा कौन सा मोस्ट ट्रेंडिंग फॉर्मूला, कौन सा, कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के होता है। और अगला फॉर्मूला जो याद करना है वो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, बोलोगे एकदम ठीक है सर। अब मैं ये बात बोल सकता हूं मेरे लाल कि tan स्क्वायर को क्या ले सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। प्रूफ करा रहा हूं, उसको आप खुद से प्रूफ करना, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर करके। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अगर कॉमन कर लिया तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप इसे प्रूफ कर लोगे, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, पीछे वाले सवाल को, कि tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख लो, और नीचे tan थीटा tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो उसको आप सेक इंटू कॉस के फॉर्म में लिख लो और बेसिक से कर लो। अभी आपको डायरेक्ट पेपर में पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम का, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। इसको छोड़ो, जो इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहा है एक ये, मैं इसको याद करवा दूंगा भाई, आपको याद करके ही जाना है। 4 सवाल पूछे गए हैं सीजीएल सीएचएसएल मिला के, 4 सवाल लगातार पूछे गए एक ही पैटर्न पर, और ये सीडीएस से एज इट इज उठा के कॉपी किया गया सवाल, अपने दिमाग से नहीं बनाया एसएससी, सीडीएस से कॉपी किया ये सवाल। सिमिलरली ये सवाल, ये सीएचएसएल 2024 का सवाल है। सिमिलरली ये सवाल, नहीं ये अलग है, और वो अलग क्या है, सेम ही है, अलग नहीं सेम है। हमने 3 ही रखा है, टोटल 5 सवाल मेरे पास थे इस तरह के, लेकिन सेम ही डेटा पर रिपीट थे तो हमने नहीं लिया। अगर अभी कल परसों हमने यूट्यूब पर सेशन लिया तो वहां पर भी हमने इस तरह 4 सवाल करा दिया था इस टाइप के, 2023-24 में आए थे, तो यूट्यूब वाले सेशन में 2023-24 के ही सिर्फ सवाल करा रहा हूं। अब यूट्यूब पे 2023-24 के करा रहा था तो ये सवाल करा दिया, लेकिन यूट्यूब पर 2018, 19, 20 के और सीडीएस के अदर सवाल नहीं कराया हूं। तो आपको वही एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां मिलते हैं और अदर मिसलेनियस क्वेश्चन जो मैं खुद बना के ले आता हूं। अब इस सवाल को याद करना है, याद करना समझते हो, याद रखना है। मैं आपको प्रूफ कराऊंगा और याद रखना है। देखो देता क्या है, वो देगा ऐसे कि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर x। या तो आप प्रोसेस याद कर लो, या फिर आप तरीका याद कर लो, या आंसर याद कर लो, क्योंकि और कोई पैटर्न ही नहीं है। चाहे सीडीएस आज से 10 साल पहले बनाया, चाहे एसएससी आज से 10 साल बाद कॉपी करेगा, तो इसी पैटर्न पे कॉपी कर रहा है और बना ही रहा है यही पैटर्न पे सवाल, वो दिमाग लगा ही नहीं रहा है। मैं बोलूंगा साइन से साइन खत्म, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी x प्लस वाई बाई 2, और मैं जब इस पर घटा दूंगा तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी x माइनस वाई बाई 2। ठीक बोलोगे हाँ सर। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर x इंटू वाई। ये जो बराबर होता है, ये बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर x इंटू वाई। अब मुझे tan थीटा की वैल्यू पता है, मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो मैं tan थीटा इंटू साइन थीटा को यहां पे लिख दे रहा हूं वैल्यू। ये हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई। लिखूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 चौके 16 बराबर 16 एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आता है 4 अंडर रूट एक्स वाई के। अब कई बार आपके सामने tan प्लस साइन tan माइनस साइन एक्स वाई देगा, और कई बार आपके सामने सिमिलर पैटर्न पर कॉट थीटा
प्लस कॉस थीटा एक्स और कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा वाई देकर भी प्रूफ करवाता है, तो एक्स और वाई के बीच में यही संबंध निकल के आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आता है 4√xy। इससे भी चीज आपको निकल के हर बार आता है दोनों कंडीशन में। और तरीका यही है, अगर आपको तरीका ध्यान रखना है तो पेपर में 30-40 सेकंड देकर तरीका ध्यान रख लो, हमेशा सॉल्व कर लिया करना, क्योंकि आ रहा है और ये रिपीटिंग सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। चलो मैं आपके सामने मिशन इंस्पेक्टर एक सीरीज चलाता हूं मैं यूट्यूब पर, मिशन इंस्पेक्टर, तो आप लोग को ध्यान रखना ये सीरीज आपको देखते रहना है। ऐसा नहीं होगा कि आपके सेशन से अलग होगा, आपके कंटेंट जो मिल चुका है वही कंटेंट में से दो चार सवाल मैं यूट्यूब पर देते रहता हूं, तो उसको देखते रहोगे तो 2-4 रिवीजन होते रहेंगे, और जो 2-4 रहते हैं इंपॉर्टेंट वाले रहते हैं। मान लो कल को मुझे मिशन इंस्पेक्टर पढ़ाना हो तो मैं ये एक सवाल उठा के ले जाके करा दूंगा और इस टाइप के 4 करा दूंगा, तो इसके आपके फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो मिशन इंस्पेक्टर सीरीज को आपको यूट्यूब पर जरूर फॉलो करना है। इसमें मुश्किल से 15-20 वीडियो आती है और 15-20 वीडियोज में आपके 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो होती है। अब मुझे 2x पर सुनना तुम लोगों को आदत है, देख लोगे 10 मिनट में तो फायदा हो जाएगा, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो इसको देख लिया करना, आने वाले टाइम में ले आऊंगा तो इस सवाल को भी लेते आऊंगा एक बार। मैं 10 टॉपिक 12 टॉपिक से ज्यादा छांट चुका हूं, कंटेंट उसका छांट लिया हूं, बस मैं नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूं, उसमें सेम चीजें ही ले आऊंगा। मतलब आपके मेंस के बैच से बाहर नहीं आएगा, उसी में से थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आएगी, तो आपको रिवीजन दोबारा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है तो आपको 2 बार 3 बार रिवीजन हो जाएगा, तो जरूर देख लेना। 2-3 दिन के अंदर इसका आना शुरू होगा। अब फोकस करते हैं इस पर। याद कर लिया हूं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 4√mn। याद कर रखा हूं सर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर √16pq। CHSL 2024 का सवाल है, या तो याद करो भाई या सॉल्व करने का तरीका सीखो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन ये सवाल आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं। अब देखो इसमें थोड़ा घुमा दिया गया, cot थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? cot थीटा प्लस cos थीटा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो cot थीटा प्लस cos थीटा। अब वो दे दिया 4m और 4n। क्यों दिया है? आपको अगर रिलेशन याद है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4√xy है। अब यहां पर x के जगह पर 4m दे दिया तो 4m का स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर। n के जगह पे 4n दे दिया तो मैं y की जगह पे 4n दे दिया तो 16n स्क्वायर। सीडीएस का सवाल है, सीडीएस का सवाल है, बराबर हो जाएगा 4 इंटू 4m इंटू 4n। 4 इनसे निकल जाएगा तो 16 कॉमन कट जाएगा तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर √mn के बराबर आ जाएगा। एम स्क्वायर, अब मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूं तो मैं इजीली आई कैन से कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का जो होल स्क्वायर आएगा वो mn के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन बी। उसने क्या किया, बस x और y के जगह पर 4m दे दिया। कल को x और y के जगह पर 8m दे देगा, कुछ भी दे देगा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप पैटर्न आपको याद है, ठीक? चलो आगे बढ़ो। क्या यहां से एंड कर दूं क्या आज का सेशन? आगे भी बहुत सवाल है आज के सेशन में, लगभग मेरे पास अभी 60 से ऊपर स्लाइड्स है, मतलब 50 सवाल और मेरे पास। कितना पढ़ाऊंगा, थक गया हूं। इन सारे सवालों को एक साथ कवर कर दूंगा। ये भी एक फिक्स टाइप के सवाल है, बोला था ना ये सवाल। इसका आंसर जीवन में हमेशा 2 आता है, और ये आपके इसका कंडीशन में पढ़ाऊंगा किस किस कैसे कैसे सवाल फॉर्म होता है, कब कब थीटा चेंज करता है। और ये 2010 में, 2011 में, 2012 में पूछा गया था। अब अभी इसका दिखाऊं इस सवाल को, अभी आपके 2024 में 2025 में पूछा गया सेम सवाल। अब आपको दिखा देता हूं प्रूफ के साथ। इसीलिए बोल रहा हूं जितना पढ़ा दूं भाई पढ़ लो चुपचाप, बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे कुछ नहीं आएगा बाहर। मैं इरेलीवेंट नहीं पढ़ाता हूं, एकदम रेलिवेंट पढ़ाता हूं, और प्रूफ के साथ दिखा दूं, हर दिन दिखा दूं। कहां गया? हाँ इधर है, देखो ये सीपीयू का सवाल, सिमिलर सवाल है, 2 आंसर आएगा, बोला ही था। सीडीएस 2025 का सवाल, सेम सवाल है, 2 आंसर आएगा, बोला ही था।
और ये आपका सीपीयू 2024 का सवाल, इसको यहां तक मर्ज करने के बाद एक स्टेप और पूछ लिया था, 2 - 3 - 1 आएगा। तो आगे आपको कल सिखाऊंगा इन सारे सवालों का कंडीशंस को। अभी मैं बस आपको सवाल दिखा दिया कि आपके सारे के सारे यहाँ पे कुछ भी छूटेगा नहीं, बस मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। अभी आपकी अच्छे लेवल के सवाल सब बचे हुए हैं, आईसीआर के सवाल है ये सब आईसीआर के सवाल मैं कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, अब हिम्मत नहीं कराने का, ये सब सवाल कल कराऊंगा। ये देखो ये आपके सीडीएस का, ये फिर आईसीआर का सवाल है, सीडीएस का नहीं है, आईसीआर का सवाल है ये सारे बड़े बड़े सवाल मैं कल कराऊंगा, इसे भी कल कराऊंगा। आज का सेशन यहीं पर होल्ड कर देता हूं। ये आपके सीजीएल 2022 के सवाल, 2008-10 के बाद ये सेम सवाल पूछा गया 2022 में। अच्छा सवाल है, ये भी परेशान करता है। ये भी आपका 2022 का सवाल, इस तरह के 4 सवाल पूछे गए थे, 2 ले आया हूं मैं। ये आपका सीडीएस का सवाल, इसी बटन पर अभी सीजीएल 2024 में पूछा गया एक सवाल। ये भी आपका ऐसा एक सवाल करा भी दिया हूं, वैल्यू पुटिंग से करा दूंगा। ये आपका एक सवाल ऐसा करा भी दिया हूं, सीडीएस का सवाल है। ऐसा सवाल एक करा दिया हूं, फिर से करा दूंगा, खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो आज अब नहीं पढ़ाऊंगा भाई, और आज के सेशन एंड करता हूं। कल जहां पे छोड़ा हूं वहीं से कंटिन्यू कर दूंगा। और अगर मैं कल ही मन होगा तो आपके एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दूंगा। क्वाड्रेंट कल ही इंक्लूड कर दूंगा। 1 घंटे में ये पढ़ा दूंगा, पूरा 50-60 सवाल 1 घंटे में कवर कर दूंगा। और इसके बाद क्वाड्रेंट। सर टिप्स फॉर सिलेक्शन फेज एग्जाम, नो टिप्स। बताएं क्यों? सिलेक्शन पोस्ट का यार भरोसा है, 160 भी करोगे नहीं होगा। किसी में 10 वैकेंसी होती है, किसी में 2 वैकेंसी होती है, किसी में 5 वैकेंसी होती है। चुपचाप सीजीएल पे फोकस करो, रोज रोज एग्जाम नहीं बदलो कि सर सीजीएल आया इसके लिए अलग टिप्स दीजिए। अभी आपका आ जाएगा, रेलवे का पेपर चल रहा है, एनटीपीसी के लिए टिप्स दीजिए। रोज रोज एग्जाम बदलोगे, रोज रोज तैयारी बदलोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। आप एक बार फोकस हो जाओ कि मुझे ये पेपर देना है। बीच में कोई पेपर आता है तो मैं 1 दिन के लिए जाऊंगा, पेपर दे के आऊंगा, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालूंगा। जिसको मैं टारगेट करूंगा उसको ढंग से दूंगा और उसको निकालूंगा। अब सीजीएल के साथ सीएचएसएल दे सकता हूं, एमटीएस दे सकता हूं, सिलेक्शन पोस्ट दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए स्पेशल कोई टिप्स नहीं आएगा, कोई टिप्स नहीं। सेम पैटर्न का सवाल है, लेकिन भरोसा नहीं है यार, सिलेक्शन पोस्ट में भरोसा नहीं है। कुछ इतने 323 328 पोस्ट होते हैं, किसी में 1 वैकेंसी, किसी में 2 वैकेंसी, किसी में 10 वैकेंसी। फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा पेपर देने के बाद, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इतने मार्क्स पर मैं अनलकी रह गया। तो फ्री का फ्रस्ट्रेशन क्यों लेना बिना मतलब का? एफर्ट भी डालूं, फ्रस्ट्रेशन भी लूं, नहीं चाहिए भैया। एफर्ट डालूंगा, रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट के लिए सीजीएल पे फोकस करो, मेरा सलाह यही है। ठीक है, आप फॉर्म भर दो, एग्जाम देने जाओ, एग्जाम पैटर्न देखो, उसके पेपर को देखो, उसके क्वेश्चन को देखो, सारे सवाल को सॉल्व करो, एक एक सवाल पढ़ो। परेशान नहीं होगा उससे, वो मुझे परेशान करे तो वो नहीं चाहिए। समझ गए? एक लाइन में हमेशा बोला करता हूं कि तेरा इश्क मेरे हाथों का फूल हो, मेरे पैरों का जंजीर नहीं। अगर पैरों का जंजीर बन गया तो मैं अपना पैर काट दूंगा, लंगड़ा चल लूंगा भैया, लेकिन हम फ्रीडम चाहिए पूरा पूरा। तो जो सिलेक्शन पोस्ट है ना, वो परेशान कर सकता है, आपको बांध लेगा, जंजीर बन जाएगा आपके पैर का। पेपर दे देना, उम्मीद कम रखना। छोटे भाई के नाते बता रहा हूं। जैसे मेरा भाई अभी एक चाचा का लड़का 10th पास करके डिप्लोमा का पेपर दिया, मैं बोला उम्मीद कम रखना, जाओ दे कर आओ। समझ गए? तो और अगर कोई और डाउट है पूछो मुझसे, स्ट्रेटेजी पूछो, जो भी पूछना है पूछो, मैं सब बताऊंगा। लेकिन कुछ गलत सलाह नहीं दिया जाएगा, जो सलाह दिया जाएगा सही दिया जाएगा। और मुझे अब लगता है मैं अपने लिए एक पॉडकास्ट एरिया बनाऊंगा, तुम लोगों के पॉडकास्ट और रिजल्ट शो करने के लिए। मैं रिजल्ट नहीं शो करता हूं, तो मैं थोड़ा देखता हूं, इससे बच्चे को लगता है कि हमारे यहाँ पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है, या फिर हम अच्छे टीचर नहीं हैं। हाँ, जूम करते हैं इस संडे। हाँ, इस संडे कहीं जाना नहीं है। अच्छा रुक जाओ, मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा जूम के लिए। ठीक है, आई विल इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू फॉर जूम सेशन। जूम सेशन का इन्फॉर्मेशन आपको जाएगा। कहीं फ्री ही हूँ लग रहा है संडे को, तो जूम के बारे में बताऊंगा, फिर जूम में हम लोग बात करेंगे। बची खुची सब कुछ अपने प्लान करके आना। ठीक है, चलो फिर सभी को नमस्कार, बाय बाय,
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। हाँ, संडे को करते, 5 PM के बाद नहीं क्लास है मेरे पास, अभी थोड़ा टाइम की दिक्कत है। और बिहार में मैं ऑफलाइन आने का भी प्लान कर रहा हूँ, बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें बता रहे हैं, उसके ऊपर मैं सोचता हूँ, करता हूँ, कैसे करता हूँ। ठीक है।